हम अपने प्रीवियस सेशन की कंटिन्यूटी में जाते हैं और हमने लास्ट टाइम डिप्लॉयमेंट की थी सर्वर की DC1 और साथ में वर्क स्टेशन WS1 और फिर हमने विंडोज़ सर्वर 2016 इंस्टॉलेशन के बाद उसको कॉन्फ़िगर किया था या उसको प्रमोट किया था एज ए डोमेन कंट्रोलर। और उसके बाद हमें एक्टिव डायरेक्टरी की जो स्टोरेज है डेटाबेस, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट्स की मैनेजमेंट, उसकी अथेंटिकेशन, ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल हो गई थी, जिसमें हमने एक यूज़र जो है वो भी क्रिएट किया था। और फिर उसको साइन इन करके, जो कि हमने एक डोमेन ज्वाइन की थी डिवाइस वर्क स्टेशन, उसको हमने डोमेन ज्वाइन करके और इस चीज़ को भी मेक श्योर किया था कि उसको ऑथेंटिकेट करके उसकी जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल वो बने। और प्रोफाइल क्या होती है इसको भी एक्सप्लेन किया जाएगा आने वाले दिन में। तो दूसरी चीज़ मैं आपसे एक थोड़ी सी करेक्शन थी कि हमारा जो कोड है वो दो अवेलेबल हैं। अगर तो आप ऑन प्रेमिसेस जॉब के लिए जा रहे हो, सर्वर्स को आप मैनेज कर रहे हो, उसका नेटवर्क को आपने संभाला हुआ है और उसमें जितनी भी कनेक्टेड रिसोर्सेज हैं, चाहे वो स्टोरेज हो, चाहे वो एप्लीकेशंस हो, चाहे आपके कंपनी की वेबसाइट हो, उसको आपने एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आपने मैनेज करना होता है रिसोर्सेज को। तो हम लोग आज जिस सर्टिफिकेशन की अंडरस्टैंडिंग लेंगे, कंटेंट आप ब्राउज भी कर सकते हो और हमें जो सूट करती है, अगर आप सर्टिफिकेशन के लिए जाना चाह रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन के लिए जाना चाह रहे हो, MCSE तो नहीं अवेलेबल, जो कि मैं आपको यहाँ पे अपनी सर्टिफिकेशन की एक स्क्रीनशॉट भी दिखा रहा हूँ। तो अभी हमें किसके लिए जाना है, हमें AZ800 और 8Z801 के लिए जाना है। तो इसको अगर आप ब्राउज कर लें गूगल में, तो एक अच्छा आपको, और इसके साथ आप जितनी जल्दी कनेक्ट हो जाओगे ऑन प्रेमिसेस जॉब के साथ साथ, आप ब्राउज AZ800, और एक मैंने इससे पहले डिस्कस की थी 801, ये 800 है। इसका जो टाइटल है वो जिस तरह आपको दिख रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिंग विंडोज सर्वर ऑन प्रेमिसेस, तो हम कर ही रहे हैं, ठीक है। ये क्लाउड के ऊपर हाइब्रिड काइंड ऑफ जो कोड इंफ्रास्ट्रक्चर को आप अगर यहाँ पे कंट्रोल करना चाह रहे हो, मैनेज करना चाह रहे हो, तो ये आपको बिल्कुल सूट करती है। ये आप जिस कंटेंट जो हम स्टडी कर रहे हैं, गो के हम MCSA या MCSE का कंटेंट स्टडी कर रहे हैं, लेकिन ये राइट आपके लिए जो सर्टिफिकेशन है वो ये बनती है। वैसे तो उसका नेक्स्ट भी है, दिस काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन इज वैलिड इफ यू want to manage and maintain Windows Server infrastructure as a services workload in Azure, as well as migrating and deployment of workload to Azure. You typically collaborate with आप as a Azure एडमिनिस्ट्रेटर के जॉब कर रहे हो, एंटरप्राइज आर्किटेक्ट की जॉब कर रहे हो, Microsoft 365 के एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब कर रहे हो, या नेटवर्क इंजीनियर की जॉब कर रहे हो, ये उसके लिए बेस्ट आपका सर्टिफिकेशन का कंटेंट है। क्योंकि 8 GB, क्योंकि आप देखो बात ये है, फिजिकली 8 GB है, उसको उसने आगे वर्चुअली यूटिलाइज करना है, आपकी फिजिकल रैम को यूटिलाइज करना है। तो उसमें एक विंडोज़ 10 की आपकी VM हो जाएगी, साथ में आपका विंडोज सर्वर, अभी सिर्फ दो नहीं, हमने कम से कम दो सर्वर्स एट अ टाइम प्ले करने हैं, क्योंकि हमने एक प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर बनाना है, एक हमने एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाना है। दो तो हमें सर्वर ही सर्वर चाहिए जो हम लॉन्च करेंगे, साथ में हमें दो मशीन्स कम से कम VMs और लॉन्च करनी है विंडोज 10 के लिए, तो चार हो जाएंगी। तो चार आप बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। हो सकता है एक सर्वर चल जाए, तो दूसरी जब आप मशीन को ऑन करोगे तो आपकी इतना स्लो हो जाएगा ना सिस्टम, आप खुद तंग आ जाओगे, आप खुद तंग आगे बंद कर दोगे सिस्टम, क्योंकि बहुत ही स्लो। आप अटेम्प्ट करके देखना चाहो, मेरी तरफ से इजाजत है, वो मैं रोक नहीं रहा, आप करके देख लो, लेकिन आप खुद ही फील करोगे कि यार मैं थोड़ा सा खर्चा कर लूँ इसके ऊपर। तो देखो, फिजिकली हम अगर यही सिस्टम्स लगाएं, तो उस पर तो कॉस्ट जो है वो आपकी 1 लाख 2 लाख तक पहुंच जाएगी। सर्वर दो लगाने हो, दो वर्क स्टेशन रेडी करने हो, तो हम तो ये सिंपल एक काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ये 2 4 5 हज़ार में ये रैम जो है अवेलेबल है। आप इसको जस्ट डबल कर लो और फिर सुकून से अपनी लैब करो। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, आपके पास चूंकि ये VMs ने आपकी हार्ड डिस्क या SSD को भी यूज़ करना है, उसमें भी स्पेस होनी चाहिए। मैं आपको दिखाऊं, लास्ट टाइम हमने दो मशीन्स लॉन्च की थी, याद है आपको? ये फिजिकली मैं आपको दिखाऊं ये कहाँ पे स्टोर होती हैं, ये देखिएगा, ये देखिएगा,
ये आप लोकल डिस्क देख रहे हो, मेरी डिस्क के ऊपर तो तकरीबन 300 GB है और उसमें से 200 अभी तक फ्री है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए सी ड्राइव। यहाँ पे आपका यूजर अकाउंट, पब्लिक डॉक्यूमेंट, लोकेशन देख लो, नोट कर लो, सी यूजर्स, पब्लिक डॉक्यूमेंट, और ये देखो शेयर्ड वर्चुअल मशीन। मैंने आपको याद है 2 मशीन्स बनाई थी, एक DC01, एक वर्क स्टेशन 01। अब ये देख लो इसने कितनी स्पेस ले ली है। मैंने आपको याद है एक में कोई 50 GB था, एक तकरीबन 40 GB था, 60 शायद था सर्वर, और 40 था वर्क स्टेशन। अब ये देखो इस फोल्डर ने कितनी स्पेस ले ली है, 9.2 GB। अभी ये बढ़ेगा, ये डे बाय डे जब आप इसमें काम करोगे, मैं आपको लैब्स करवाऊंगा, प्रोफाइल्स के ऊपर काम करेंगे, डाटा यहाँ रखेंगे, लॉन्चिंग करेंगे, सॉफ्टवेयर यहाँ पे डिप्लॉय करेंगे, इसका साइज बढ़ना है। अभी तो स्टार्ट में इनिशियली ये तकरीबन 10 GB आपकी जो है स्टोरेज फिजिकल वो चली गई। ये देखो डोमेन कंट्रोलर, इसने भी तकरीबन 10 GB ले लिया। स्टार्टिंग में ही इन्होंने दोनों ने 10-10 GB ऑक्युपाइड हो गई हैं, 10-10 GB ऑक्युपाइड हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये स्पेस आपकी ना सिर्फ रैम आपकी अच्छी होनी चाहिए, बल्कि आपका जो फिजिकल मेमोरी है, जिसे SSD या हार्ड डिस्क आप कह सकते हो, उस पर भी स्पेस चाहिए होगी। तो ये डे बाय डे इंक्रीज होनी है, कम नहीं होनी है। ये अभी मिनिमम 10-10 GB इसने ले ली है इंस्टॉलेशन जब आपने करी है, VM लॉन्च की है। ठीक है, अभी 2 मैंने की हैं, 2 और करूंगा, 40 GB तो आपका गया ना, समझ रहे हो। हाँ, इनको मूव करके आप दूसरी ड्राइव पे लेके जा सकते हो, D ड्राइव पे इसको क्रिएट करने के बाद मूव किया जा सकता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। अभी इनिशियली आपको C ड्राइव के ऊपर ही स्टार्ट में ये 20 GB तो ऑक्युपाइड हो चुकी है। तो मेरी टोटल स्पेस मेरे पास तो है, मुझे नहीं पता आपका क्या स्टेटस है, मिस्टर अवैस का, मिस्टर हसीब, मिस्टर सना। आपके पास अगर स्पेस होगी तो इसकी आप रैम, इसकी जो लैब्स आप कर सकोगे। ये जो लैब्स मैं कर रहा हूँ, ये देख रहे हो, इस स्पेस को इसने यहां से माइनस होनी है, इसमें से सी ड्राइव, यूजर्स, पब्लिक डॉक्यूमेंट, और ये शेयर्ड VM, ये देख रहे हो। और ये मैं VM को जरा ऑन करता हूं, ये देखिएगा VMware को, और ये मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे मैंने 2 वर्चुअल मशीन्स बनाई हुई हैं, ये देखो शेयर में। ये वही हैं जो फिजिकली आपको लोकेशन मैंने दिखाई है, दोनों की लोकेशन दिखा दी ना, फोल्डर वर्चुअल मशीन का फोल्डर है। इसकी फिजिकल जो प्रेजेंस है वो आपकी असल में तो आपकी हार्ड डिस्क या SSD ऑक्युपाई होनी है भाई, कहाँ स्टोर करना है, वहीं तो स्टोर करना है इसने, ये दोनों। और इस वक्त दोनों मशीनें मैंने ऑफ की हुई हैं, पावर ऑन कर दूं, ये लो। ये इस तरह समझ ले जैसे आप लैब में जाते हो, ऑफिस में जाते हो, मशीन ऑन करते हो, ये देखो दूसरी भी कर देते हैं सर्वर के साथ। अब ये वर्क स्टेशन अभी थोड़ी देर में मैं आपका मैं हमें किसी एक दोस्त का मैंने अकाउंट बनाया था, तो बाकियों का भी बनाते हैं, वो भी देखेंगे। डिफरेंट उसको क्रिएट करने के, यूजर्स अकाउंट क्रिएट करने के, पासवर्ड पॉलिसी सेट करने के आप डिफरेंट वेज मैं आपसे शेयर करूंगा इंशाल्लाह। लास्ट टाइम तो हमने एक सिंपल सी लैब बनाई थी, क्या वो लैब मिस्टर अवैस, मिस्टर हसीब, मिस्टर सना समझ आई थी जो लास्ट टाइम हमने लैब की थी? और आज जो मैं करवा रहा हूँ समझ आ रही है कि वो क्या रहा है? जी जी, समझ आ रही है, ठीक है, गुड। मैं अपनी सिचुएशन दिखा रहा हूँ मशीन की, इससे अंदाज़ा कर लो। अब देखो मैं इस वक्त बड़ा कंफर्टेबल हूँ, क्यों कि मेरे पास लैब करवाने के लिए आपकी स्पेस हार्ड ड्राइव की भी अवेलेबल है, और रैम भी देखो, ये मैंने आपको दिखा दी थी लास्ट टाइम, रैम भी मैंने अपनी प्रॉपर्टीज़ में आपको जाके दिखा दी थी, मेरे पास इस वक्त 16 GB लगी हुई है। तो अब आप देख लो कि आपकी 4 है, 4 गुना कम है, और मेरे पास स्पेस भी 4 गुना कम है। कुछ तो बढ़ाओ ताकि आप लैब कर लो। हम लोग बात ये कर रहे थे कि आप देखो, कभी ना कभी आपके माइंड में आएगा कि सर हम कहीं अब्रॉड ट्रैवल करना चाह रहे हैं, किसी अच्छी कंपनी को जाना चाह रहे हैं, तो अगर माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन भी साथ में होगी तो हमारा जो है वो प्रोफाइल और हमारा CV की वर्थ बढ़ जाएगी। तो उसके लिए मैं आपको कंटेंट जो डिस्कस कर रहा हूँ ये आपको दिखा रहा हूँ, ये है जी आपका, यहाँ पे आपको बताया गया है
As a candidate for this exam, you deploy, package, secure, updates, and configure Windows Server workload using on-premises, hybrid, and cloud technologies. ठीक है? In this role, क्या फायदा होगा आपको? Implement and manage on-premises and hybrid solutions आप दे सकते हो as a administrator. आपको हायर किया जाता है किसी कंपनी में, तो किस लिए किया जाता है? ठीक है, आपकी स्किल्स को देखते हुए, सर्टिफिकेशन को देखते हुए आपको हायर करेंगे। आपका काम अगर जानते होगे, क्या काम जानते होगे? आइडेंटिटीज के साथ काम करना जानते होगे। आइडेंटिटीज का मतलब यूजर्स, ग्रुप्स, ओयूज, पॉलिसीज, कंप्यूटर्स। लैब में होंगे ना, ऑफिस में होंगे ना, तो ये सारे आपके ऑब्जेक्ट्स या आइडेंटिटीज होती हैं। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का मतलब आपके अकाउंट सिक्योर हैं। ये थोड़ी है कि आपके अकाउंट्स ओपन है, पासवर्ड ही कोई नहीं, ऑथेंटिकेशन ही कोई नहीं, ना आपने उसमें ट्रेडिशनल जो पासवर्ड लगाया हुआ है, या आपने उसमें MFA नहीं अप्लाई किया हुआ है। MFA मतलब मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। आपके मोबाइल डिवाइस पे पिन कोड आया उसके थ्रू, या आपको ईमेल आया, पिन कोड आया, वो आपको वैलिडेट करेगा कि आपकी एब्सेंस में कोई गैर बंदा आपकी साइन इन करके कंपनी को नुकसान ना पहुंचा दे। तो आइडेंटिटीज को सिक्योर भी तो करना है। मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैनेज करना होगा अकाउंट्स को, ग्रुप्स को, पॉलिसीज को, ईच एंड एवरीथिंग। कंप्यूट चाहिए होगी, ये भी आपकी जॉब है। नेटवर्किंग का सारा, फिर स्टोरेज, फिर उसकी मॉनिटरिंग, फिर उनकी अवेलेबिलिटी रिसोर्सिस की। ये थोड़ी है कि आप जो क्लाइंट है या यूज़र है उसको कोई रिक्वायर्ड है ऐप चाहिए, आपका स्टोरेज चाहिए, आपकी रीच किसी रिसोर्स तक चाहिए, तो हाईली अवेलेबल करना है कि नहीं करना। एक अगर सिस्टम आपका जहाँ पे ऐप्स पड़ी नहीं है या स्टोरेज पड़ा हुआ है, वो किसी वजह से पावर सप्लाई आउटेज हो जाती है या कोई और डिजास्टर हो जाता है, तो उसको अवेलेबल करना है कि नहीं करना। अब सर्वर अब जब लॉन्च करोगे, जैसे मैंने डोमेन कंट्रोलर बनाया, खुदा ना खास्ता ये बंद हो जाता है, तो सारे लोग हम बैठे रहेंगे क्योंकि साइन इन ही नहीं होगा। ये सारी चीज़ें हाईली अवेलेबल। और इन केस ऑफ डिजास्टर हो जाता है, बिग डिजास्टर, तो रिकवरी। क्या ये समझते हो कि ये जो हम सर्टिफिकेशन का कंटेंट पढ़ रहे हैं, ये क्या इस एग्जाम के लिए अच्छा नहीं हो जाएगा? फिर यू यूज, अब इसके लिए ये सारे काम आपको आने चाहिए। ये सारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज के साथ आपको फेमिलियर होना पड़ेगा। ये फेमिलियर मैं आपको करवाऊंगा। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स क्या होती हैं, टेक्नोलॉजीज क्या होती हैं। आपके पास एक रिमोट अगर रिमोटली घर पे बैठ के आप अपने उस कंपनी के रिसोर्सेज को मैनेज करना चाह रहे हो, तो एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है। आप अपनी लोकल डिवाइस के ऊपर, लैपटॉप पे कर सकते हो। इसे बोलते हैं विंडोज एडमिन सेंटर, या इसको पावर शेल के थ्रू, या इसको अजूर के थ्रू। आपके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। आप इनकी मैनेजमेंट करना हो, ये टूल्स को आपको लर्न करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी। फिर पॉलिसी आपकी ना सिर्फ ऑन प्रेमिसेस होती है, अजूर के ऊपर भी होती है। अजूर की मॉनिटरिंग, रिसोर्सेज की ऑटोमेशन, मैनेजमेंट, डिफेंडर फॉर आइडेंटिटीज, डिफेंडर फॉर क्लाउड, और इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज। वर्चुअल मशीन को कैसे आपने एडमिनिस्ट्रेशन करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। वर्चुअल मशीन होगी, उसको लॉन्च करोगे उसकी रैम के साथ, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, और उसके ऊपर आपने विंडोज़ का जो सर्वर है 2016 डालना है, या आपको उबंटू करना है, या सेंटोस करना है, या कोई भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर्ड है। उसको लॉन्च करने के बाद उसके ऊपर आपने अपने डाटे को स्टोर करना है, अपनी ऐप को चलाना है, या अपनी वेबसाइट को अवेलेबल करना है, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये सारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज आपको पता होने चाहिए एज एडमिनिस्ट्रेटर। और इसके पासिंग स्कोर अगेन, इसका जो लास्ट अपडेट हुआ है वो अप्रैल 25 को, इंग्लिश वर्जन एग्जाम के लिए 25 अप्रैल को इसने अपडेट किया है। ठीक है, अभी ऑलमोस्ट 1 वीक पहले। तो ये आपको अलाउ करता है कि अगर आप इसकी सर्टिफिकेशन के लिए जाते हो तो 1000 इसका स्कोर होगा, टोटल 700 आपको लोगे तो आप पास हो जाओगे। अगर आप इसकी वीडियोस देखना चाहो यहाँ से देख लेना। अगर आपने स्टडी गाइड देखनी है, टोटल डिटेल देखनी है, कोर्स आउटलाइन देखनी है, यहाँ पे चले जाएगा। मैंने लास्ट टाइम आपसे 801 को डिस्कस किया था, वो इससे नेक्स्ट वाला लेवल है। ठीक है, वो इससे नेक्स्ट लेवल है, थोड़ा सा एडवांस कॉन्फ़िगरेशन और मैनेजमेंट उसमें आगे चली जाती है। तो स्टडी गाइड में ये आपको एग्जाम प्रिपेयर करने के लिए इसका सिलेबस दे देगा, इसकी आउटलाइन दे देगा। और अगर इसका ब्रीफ सा देखना हो, ब्रीफ सा अगर इसके बारे में जानना हो, यहाँ से भी स्केड्यूल एग्जाम को करना हो, तो आप घर पे बैठ के भी स्केड्यूल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जस्ट अपना रीजन बताना होगा, पाकिस्तान। पाकिस्तान में इस पेपर का चार्जेस जो हैं, पाकिस्तान में
चार्जेस 60 सॉरी ये आपका $80 होगा। पाकिस्तान में इस पेपर के चार्जेस कितने? $80। बाकी अगर किसी और कंट्री में होते हो, P फॉर पाकिस्तान, ये आपको $80। तो जब मैंने भी एग्जाम दिए थे MCSE, तो उसमें $80 ही इसका बहुत ओल्ड प्राइस है, $80। और इसमें ये अगर एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो इसमें देखो क्या क्या अकम्प्लिश कर सकता है, क्या एबिलिटी आपके अंदर आ जाएगी, टेक्निकली आप कितना स्ट्रांग हो जाओगे, किसमें? डिप्लॉयमेंट में एंड मैनेजमेंट ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, प्रेमिसेस एज वेल एज क्लाउड एनवायरनमेंट। ठीक है, हम लोगों ने जो लास्ट टाइम लैब की थी उसमें हमने एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का रोल इंस्टॉल कर लिया था, और उसमें ये करने के बाद आगे मजीद क्या बताना है वो आज मैं आपको लैब में बताता हूँ जाके। तो आप ऑन प्रेमिसेस अपने सर्वर विंडोज 2016 पे हमने एक रोल इंस्टॉल किया था, और उस रोल को इंस्टॉल करने के बाद आपका जो सर्वर है उसका एक स्पेशल जो उसका रोल जो है वो बन गया, और वो एक डोमेन कंट्रोलर के तौर पे नेटवर्क पे अपने आप को उसने अवेलेबल कर दिया, और वो बड़ा ही मेन आपका सर्वर के तौर पे जिसके थ्रू आपके सारे नेटवर्क पे मौजूद डिवाइसेस, चाहे वो लैपटॉप्स हों, चाहे मोबाइल डिवाइसेस हों, चाहे आपके डेस्कटॉप हों, उनको किस तरह अथेंटिकेट करेगा, आपकी डिवाइसेस को कैसे अथेंटिकेट करेगा, आपकी उस डिवाइस पे बैठने वाले बंदे को, यूज़र को, उसको कैसे अथेंटिकेट करेगा, और उस यूज़र को फिर आगे डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, आपकी फाइल है, कोई फोल्डर है, कोई प्रिंटर है, कोई स्कैनर है, कोई ऐप है, उसकी एक्सेस मतलब किस चीज़ का ऑथराइज होगा, ऑथेंटिकेशन नंबर 1, ऑथराइजेशन, ऑथराइज किस चीज़, एप्लीकेशन का, फाइल का, फोल्डर का, किसकी उसको परमिशन कैसे देनी है, उस यूज़र को परमिशंस भी तो होंगी ना, सिर्फ ऑथेंटिकेशन ही नहीं, परमिशंस भी दोगे तो फिर उसके पास वो एप्स ओपन होंगी, वो फोल्डर फाइल्स ओपन होंगे, वो आपके सारा स्टोरेज अकाउंट अवेलेबल होगा ताकि अपने डेटे को रख सको या रिट्रीव कर सको। तो ये सारी चीज़ें, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट ऑफ विंडोज सर्वर, और वर्कलोड को किस तरह हाइब्रिड एनवायरनमेंट में आप लिफ्ट एंड शिफ्ट का कॉन्सेप्ट है, फिर मैनेजमेंट ऑफ वर्चुअल मशीन्स हैं कंटेनर्स के साथ, फिर इम्प्लीमेंटेशन एंड मैनेजमेंट ऑन प्रेमिसेस एंड क्लाउड नेटवर्किंग, ये फिर क्लाउड नेटवर्किंग का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मैनेज करेंगे, लाजमी तो वीएम लॉन्च करनी है आपने, तो आईपीज वीएम्स की मिलेंगी, फिर आपस में आप इसको किस तरह कनेक्ट करोगे, और कनेक्ट करने के बाद भी टोटल आपका नेटवर्क वर्चुअल नेटवर्क बनेगा। एक तो था फिजिकल आपकी लैब बनी हुई है, केबल्स लगी हुई है, वाईफाई डिवाइसेस लगी हुई है, राउटर्स हैं, स्विचेस हैं उसके थ्रू। एक होता है वर्चुअल नेटवर्क क्लाउड के ऊपर, हाइब्रिड नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर की मैनेजमेंट है, फिर स्टोरेज की मैनेजमेंट है, फिर फाइल सर्विसेज की आपकी सारी इसमें सर्विसेज हैं। तो ये सारा चीज़ आपको इस सर्टिफिकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट, और ये हैं जी वो 5 मॉड्यूल्स जिनको स्टडी करना होगा। ऑलमोस्ट हम पहला स्टार्ट कर दिया हुआ हम लोगों ने, जिसमें डिप्लॉयमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ एडीडीएस मतलब एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज ऑन प्रेमिसेस। और यही चीज़ अगर आप इसको मजीद स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हो तो खुदा ना खास्ता अगर आपका जो लोकेशन के ऊपर मौजूद सर्वर किसी वजह से ऑफलाइन हो जाए तो क्या होगा, फिर आपके यूज़र जो कनेक्ट हो रहे हैं आपको, चाहे वो कंपनी के प्रेमिसेस में मौजूद हैं या कहीं दूसरी सिटी में हैं, ऑथेंटिकेट कैसे होंगे वो, अगर वो आपका सर्वर डाउन हो गया किसी वजह से, तो हमारे पास ऑल्टरनेट सोल्यूशन होगा ना। तो क्लाउड एनवायरनमेंट में हम यही जो डोमेन कंट्रोलर की पॉसिबिलिटी कैसे होती है, ये चीज़ हम इस सर्टिफिकेशन में जो माइक्रोसॉफ्ट की आपको सर्विसेज लेनी पड़ेंगी, उसका पोर्टल अवेलेबल हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट का, और वो सर्विस प्रोवाइडर जो क्लाउड का है उसे अजूर बोलते हैं। अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ, लाजमत ये मॉड्यूल में आपको इसकी स्लाइड्स कुछ दिखाऊंगा जो जो चीज़ आपको समझानी होगी। और ये देखो सबसे ज़्यादा वेटेज क्वेश्चन का इसी में से होगा, 30 से 35%, मतलब अगर 100 नंबर हैं तो तकरीबन 35% नंबर इस मॉड्यूल के हैं। फिर ये मॉड्यूल 10 से 15% है, फिर ये 15 से 20 है, ये 15 से 20 है, और ये 15 से 20% है। अब इसमें है क्या, इसमें विंडोज सर्वर एंड वर्कलोड हाइब्रिड एनवायरनमेंट कैसे बनेगा, वर्चुअल मशीन और कंटेनर की मैनेजमेंट कैसे होगी, आप इम्प्लीमेंटेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑन प्रेमिसेस एंड हाइब्रिड नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह करोगे कॉन्फ़िगर, फिर मैनेजमेंट ऑफ स्टोरेज कैसे होगी, फाइल सर्विसेज,
अब अगर मैं आपको कहूं कि इसकी डिटेल को स्टडी करना है, ये वैसे मैंने आपको 5 मॉड्यूल दिखाए हैं। इन मॉड्यूल्स की अगर डिटेल देखनी है तो मैं आपको कहूँगा वीकेंड के ऊपर ज़रूर स्टडी कीजिएगा, अभी काम की चीज़ें हैं, ठीक है। हमने टाइम देना है, टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमने रुपीज़ में इन्वेस्टमेंट की है कोर्स के लिए, तो हमें पता हो कि इस कोर्स की वर्थ कितनी है। तो ये स्टडी गाइड है पूरी की पूरी, यहाँ पे चले जाइएगा, ये आपको ओपन कर देगा डिटेल में, काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, काफ़ी आपको थ्योरी मिल जाती है, काफ़ी काम की है। थोड़ा सा टाइम दो इसको, ताकि आपको पता हो कि ये आप करने के बाद अपनी स्किल्स को आप किस तरह, और ये आपको इसकी ऑडियंस प्रोफाइल भी बता रहा है कि कौन से कैंडिडेट इसके लिए जा सकते हैं, और इसमें आप अपने आप को बेस्ट फिट अगर पाते हो तो इसके ऊपर आपने मेहनत करनी है। ये आपको यहाँ पे एक एक चीज़ को वो आपसे शेयर कर रहा है सारी डिटेल के साथ। ये 5 मॉड्यूल मैं फिर आपको दिखा रहा हूँ। फर्स्ट वन हमने स्टार्ट कर दिया है, फिर ये सेकंड वन की तरफ जाएंगे। मेरी कोशिश होगी कि हम लोग जब लैब्स करें तो साथ में ये सारी आपके पास अवेलेबल हो, कनेक्ट हो ये इंफॉर्मेशन। और अगर आप साइड के ऊपर देखो, ट्री में देखो, नेक्स्ट इसका AZ801 है। हमारे एक दोस्त कह रहे थे सर मैं AZ900 की प्रिपरेशन कर रहा हूँ क्लाउड की। ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं सारी, ठीक है। ये सारी सर्टिफिकेशन आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, आप इनको यहां से एक एक करके स्टडी भी कर सकते हो। ये भी 104 वेरी इंपॉर्टेंट। और कल को अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जाते हो तो इसकी 900 AI के साथ है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सर्टिफिकेशन है, ये अजूर की सर्टिफिकेशन है सारी, ये आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं सारी AZ के साथ, ठीक है। फिर ये डेटा से रेलिवेंट है, फिर आगे आपको डिफरेंट डिफरेंट कोड्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे। तो आपने अपने आप को फिलहाल ऑन प्रेमिसेस एडमिनिस्ट्रेशन जब आप करोगे, और लाजमत है कोई कंपनी हायर करती है आपको, सर्वर्स वहाँ लगे होंगे, वर्क स्टेशन वहाँ लगे होंगे, आप उसकी एडमिनिस्ट्रेशन आपको दी जाएगी। तो कल को अगर क्लाउड के साथ भी आपका कोई वास्ता पड़ता है, हर किसी की रिक्वायरमेंट होती है स्टोरेज की, हर किसी की रिक्वायरमेंट बढ़ती है कंप्यूट की, बिग डाटा आपके पास होता है, कंप्यूट के लिए आपको VMs आपको सपोर्ट में आ जाएंगी, सर्वर्स वहाँ पे लॉन्च कर सकते हो। फिर वहाँ पे आपके पास रैम इंक्रीज करनी ऑन ए वन क्लिक, रैम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। अभी हमारे एक दोस्त हैं तो वो परेशान हो रहे थे कि सर रैम जो है ना मेरी कम है, स्टोरेज मेरे पास कम है। इसका हल क्या होता है कि आपको फिर आप अपनी डिपेंडेंसी जो है अपनी लोकल डिवाइसेस के ऊपर, सर्वर्स पर ख़त्म हो जाती है। जब कभी कोई चीज़ चाहिए होती है ऐसी कंप्यूट के लिए, रैम, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, तो हमें एक क्लिक करना पड़ता है, वो आपकी इंक्रीज हो जाती है, और जब आपको नहीं चाहिए वो डिक्रीज भी हो जाती है। और जितना आप यूज करोगे उतनी ही कॉस्ट आपको बिल में आ जाती है मंथ के फर्स्ट वीक में आमतौर पे। ये आपको डिटेल अगर जाननी हो कि हमने क्या स्टडी करना है फर्स्ट मॉड्यूल में, ये परसेंटेज वाइज दोबारा से आपको हाईलाइट कर दिया। क्या क्या जानना है जी, क्या हम लोगों ने ये लैब स्टार्ट कर दी थी वीकेंड पे, डिप्लॉयमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस डोमेन कंट्रोलर, क्या हम लोगों ने ये काम किया था कि नहीं किया था, डिप्लॉयमेंट एंड मैनेजमेंट डोमेन कंट्रोलर ऑन प्रेमिसेस। हाँ, ये डोमेन कंट्रोलर अजूर के ऊपर भी हो सकता है, ये हमने नहीं किया, करेंगे। फिर हम एक डोमेन कंट्रोलर जो कि इस वक्त हमने, स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो इस वक्त हमने डोमेन कंट्रोलर डिप्लॉय किया है उसे PDC बोलते हैं, P प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर। और जब हम एडिशनल डोमेन कंट्रोलर लॉन्च करेंगे उसे ADC बोलेंगे। पुराने वक्तों में उसे BDC बोला करते थे, बैकअप डोमेन कंट्रोलर। अभी क्या बोलते हैं, ADC, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। होता क्या है, वो रेप्लिका होता है, किस चीज का, इसका रेप्लिका होता है। खुदा ना खास्ता आप यहाँ पे मैं 2 सर्वर रेडी करूंगा ना, उसने याद है डोमेन कंट्रोलर जब लॉन्च किया था उसने आपको स्टार्ट में ही बता दिया था थिंग्स टू नोट में कि डोमेन कंट्रोलर जनाब आप इंस्टॉल करने लगे हो, प्राइमरी जो कि होगा इसका एक एडिशनल भी बनाओ। लाजम है एक बिग इंफ्रास्ट्रक्चर जब आप डेवलप करोगे, आपने यूजर्स 10 होंगे, फिर 100 होंगे, फिर 1000 होंगे, तो किस तरह होगा वो सारा मैनेजमेंट। ऑथेंटिकेशन तो थ्रू सर्वर होनी है, सर्वर अगर किसी वजह से डाउन हो गया, पावर आउटेज हो गया, हार्ड डिस्क क्रैश हो गई, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रॉब्लम हो गया, तो आपके पास बैकअप होना चाहिए ना, एडिशनल जिसे बोलते हैं। और एडिशनल बैकअप
एक्चुअली आपका सेम रेप्लिका होता है, लेकिन याद रखना अगर सर्वर डाउन हो प्राइमरी तो हमें कुछ रोल्स के लिए जाना पड़ता है। ये है वो रोल्स, इसको हम आज कल या अगले थर्सडे को ये लैब कर रहे होंगे। इसे बोलते हैं फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशन रोल। 5 होते हैं इसमें, 5 को बताऊंगा। अच्छा, एक तो मैंने आपको बोला कि प्राइमरी होता है, एक एडिशनल होता है, एक आरओडीसी भी होता है। ये भी डोमेन कंट्रोलर की एक और वेरिएशन है। जहां ये कहाँ लॉन्च करते हैं? तमाम उन लोकेशंस पे जहां पे हमारे पास ट्रेन लोग नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, स्किल्ड पर्सन नहीं है, मुझे फिजिकली वहां पे डिप्लॉयमेंट सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन वो एक एरिया है, आपका रीजन है, एक सिटी है जहां पे आपने वहां के लोकल यूजर को ऑथेंटिकेट करवाना है। ऑथेंटिकेट के लिए सर्वर का होना उस लोकेशन पे जरूरी है। अगर इंटरनेट का कनेक्शन लाहौर सिटी के साथ कसूर को कनेक्ट करना है हमने, ठीक है, अब कसूर के यूजर्स हैं, वो कहाँ से ऑथेंटिकेट हो रहे हैं? लाहौर से हो रहे हैं। अगर इंटरनेट होगा तो, अगर इंटरनेट नहीं होगा तो फिर हो जाता है ना प्रॉब्लम। पाकिस्तान आपको पता है इंटरनेट हो सकता है ना हो, फिर तो लोकली उसको किस तरह मैनेज किया जाएगा? वहां पे एक रीड ऑनली डोमेन कंट्रोलर लॉन्च किया जाएगा। कैसे होगा, किस तरह कॉन्फ़िगर करेंगे, किस तरह? पासवर्ड्स बहुत आपको पता है इंपॉर्टेंट होते हैं। पासवर्ड अगर किसी का इधर उधर हो जाए या किसी को पता चल जाए तो बहुत डैमेजेस हो सकते हैं। तो ऐसी सूरत में हमारे पास पासवर्ड रेप्लिकेशन पॉलिसी होती है, पीआरपी बोलते हैं। वो हम देखेंगे कैसे, जब इसकी लैब करेंगे वहां बताऊंगा आपको ये कब करते हैं, क्यों करते हैं, किस तरह करते हैं। तो मैंने आपको 3 डोमेन कंट्रोलर्स के बारे में बताने की कोशिश की है, बल्कि एक चौथा भी है। पहला तो प्राइमरी होता है, दूसरा एडिशनल होता है, तीसरा रीड ऑनली होता है, चौथा एक ऐसा डोमेन कंट्रोलर भी होता है जो क्लाउड के ऊपर होता है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है जनाब कि खुदा ना खास्ता अगर आपका कोई इस तरह के डैमेजेस हो गए, अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, फायर ब्रेक हो गया, तो सर्वर तो गया, तो फिर यूजर्स जो हैं पूरे वर्ल्ड के साथ जो कनेक्टेड हैं, कोई बहुत बड़ा आपकी कंपनी है इंटरप्राइज लेवल की, तो कैसे अथेंटिकेट होंगे? तो लाजमत है उसके पास ऑल्टरनेट हमारे पास उसको ऑपरेशनल करने के लिए हम यूज करेंगे क्लाउड के ऊपर। क्लाउड के ऊपर डोमेन कंट्रोलर को भी आप रख सकते हैं। तो ये अगर आप समझो डिप्लॉयमेंट एंड मैनेजमेंट में ये 4 बुलेट जो कि डिफरेंट लैब्स हैं, 4 अलग अलग लैब्स हैं, जिसमें से एक लैब हम लोगों ने ये अटेम्प्ट की थी, ये वाली। फिर आगे देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें और आ गई, मजीद डिटेल में चला गया। अब आपके पास ऐसे ऐसे टर्म्स आनी शुरू हो गई जिसके बारे में मैंने आपको बताया तक नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन एंड मैनेजमेंट, फॉरेस्ट क्या होता है हमें नहीं पता। डोमेन ट्रस्ट क्या होता है हमें पता ही कुछ नहीं। मैनेजमेंट ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी, जो आपकी सर्विसेज में साइट्स की मैनेजमेंट कैसे होती है हमें नहीं पता। रेप्लिकेशन कैसे होती है हमें नहीं पता भाई, ठीक है। हाँ, यूजर्स एक्टिव डायरेक्टरी में किस तरह बनते हैं, ग्रुप्स कैसे बनते हैं, इनको सिक्योर कैसे किया जाता है। अगर एक से ज़्यादा डोमेन हो, मल्टी डोमेन हो, 2 कंपनीज हैं, एक सिस्टर कंपनी है, एक मेन कंपनी है, 2 डोमेन अलग अलग हो सकते हैं, उसके ऊपर मैनेजमेंट कैसे होती है। मल्टी फॉरेस्ट एनवायरनमेंट में सनारियो में क्या होता है, मल्टी डोमेन में क्या होता है, यूजर की मैनेजमेंट कैसे होती है। फिर इसमें जो मैनेजमेंट की सर्विसेज जो है ग्रुप वाइज, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको ग्रुप मैनेजमेंट सर्विसेज अकाउंट का क्या फंक्शन होता है, किस तरह होता है, ये सारा आपको वन बाय वन ये सारी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी लैब्स के थ्रू। ये पॉलिसीज भी आगे देख लो, ओयू क्या होता है, जब ओयू नहीं पता तो पॉलिसी का नहीं पता, ठीक है। ये ऊपर भी बड़ी इंपॉर्टेंट, सारी ये बुलेट सारे ही वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ, परसेंटेज डिफरेंट है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपके लिए, ये जितना मैं आपको करवाऊंगा इंशाल्लाह ताला, यहाँ पे आप बुलेट्स के साथ कनेक्ट हो, आपको मैं करवा दूंगा। अब ये वर्चुअल मशीन है, इसकी लॉन्चिंग है, इसकी मैनेजमेंट है, किस तरह आप अपने सेशन मॉड वर्चुअल मशीन का एक्टिवेट करोगे, पावर शेल के थ्रू रिमोटली कैसे एक्सेस करोगे, डायरेक्टली कैसे एक्सेस करोगे, एसएसएच के थ्रू। एसएसएच होता है आपका खास तौर पे सिक्योर शेल लिनक्स वीएम्स के लिए, ये सिर्फ रिजर्व होता है लिनक्स के लिए, नॉट फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए। अब ये डिफरेंट मैनेजमेंट ऑफ वीएम्स हैं। अब जरूरी है कि देखो, वीएम जब लॉन्च करोगे जरूरी नहीं कि विंडोज सर्वर का ही होगा, 2016 या 2019 या 2022 भी अवेलेबल है आपको नेटवर्क के ऊपर, इसके माइक्रोसॉफ्ट एजूर की सर्विसेज में।
अब इसमें किस तरह कॉन्फ़िगरेशन होगी, वीएम की मेमोरी को मैनेज करना, इंटीग्रेशन करना, डिस्क्रीट डिवाइसेस, सीपीयू, जीपीयू, चेक पॉइंट्स क्या होंगे, वर्चुअल मशीन की हाईली अवेलेबिलिटी कैसे होगी, इसकी वर्चुअल हार्ड डिस्क को कैसा मैनेज करेंगे, फिर इसका हाइपर वी नेटवर्क एडाप्टर क्या होता है, एनआईसी क्या होता है, स्विच क्या होता है, कंटेनर का क्या रोल है, फिर डाटा डिस्क क्या होती है, किस तरह इसको रिसाइज किया जाता है, एक क्लिक के ऊपर स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग। फिर एक टाइम आएगा कि आपका ये सर्विसेज जो रोल्स हैं, डीएनएस, याद है मैंने लास्ट टाइम डीएनएस का जिक्र किया था, कैसे इंटीग्रेट ऑन प्रेमिसेस के लिए, डीएनएस जोन्स क्या होते हैं, रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, किस तरह आप अपनी वेबसाइट को आप डिप्लॉय करते हो, किस तरह उसकी आईपी को रिजॉल्व करने के लिए इनटू नेम और नेम इनटू आईपी, फॉरवर्डिंग, कंडीशनल फॉरवर्डिंग क्या होती है, अजूर के साथ इसका क्या आप लिंक करते हो, ईच एंड एवरीथिंग। फिर एक टाइम आएगा कि ये आईपी के ऊपर आपको ले जाएगा, आईपी एड्रेस मैनेजमेंट क्या होती है, डीएचसीपी ऑन प्रेमिसेस का क्या रोल है, ये रोल है, ये इंपॉर्टेंट रोल है डीएनएस के अलावा। आप अपने रिजॉल्व किस तरह करोगे, डीएसपी स्कोप क्या होता है, रिजर्व कैसे करते हैं, हाईली अवेलेबल किस तरह करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये आप यहाँ पे देख रहे हो किस तरह आपको ये कोर्स आउटलाइन इस तरह डिजाइन की है। इंप्लीमेंटेशन ऑन प्रेमिसेस एंड हाइब्रिड नेटवर्क कनेक्टिविटी, ये हाइब्रिड नेटवर्क कनेक्टिविटी मतलब क्लाउड के ऊपर, ठीक है, अजूर के ऊपर, ये सारा आपको पहले तो देखो, आपकी जब तक ऑन प्रेमिसेस ग्रिप अच्छी नहीं होगी एज एडमिनिस्ट्रेटर, आप हाइब्रिड नेटवर्क कनेक्टिविटी आपके लिए इजी नहीं होने वाली। फिर ये स्टोरेज अकाउंट्स मैनेजमेंट है, जिसमें सिंक करोगे आप अपने डेटे को, आप क्लाउड के ऊपर भी रख सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, आप आज यहाँ पे जॉब कर रहे हो कंपनी में, कल कहीं और चले जाते हो, ठीक है, या आपकी कंपनी कहती है यार अपन ऑल्टरनेट अरेंजमेंट रखो, डेटे को सिंक करके रखो, तो मैं आपको सिंक करना सिखाऊंगा। फिर ग्रुपिंग सिंक कैसे होती है, क्लाउड एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, रजिस्टर सर्वर कैसे किए जाते हैं, क्लाउड टियरिंग क्या होती है, फाइल को सिंक मॉनिटरिंग कैसे होती है, डिस्ट्रीब्यूशन डीएफएस का कॉन्सेप्ट है, और अजूर फाइल सिंक का कॉन्सेप्ट है ये। फिर कॉन्फ़िगरेशन है, सर्वर फाइल शेयर क्या होता है, विंडोज़ के अंदर आपको पता है शेयरिंग आप कर लेते हो अपने फोल्डर को, अपनी फाइल्स को। फिर अगर आप इसमें स्क्रीनिंग करना चाह रहे हो, आप अपना डेटे को, आप इमेजेस को स्टोर करना आपने अलाउ नहीं करना, या ऑडियोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, आप अपने एम्प्लॉयज़ को आप स्क्रीनिंग करना चाह रहे हो, फिल्टर करना चाह रहे हो, तो आप अपने डेटे के लिए अवेलेबिलिटी स्टोरेज की जब करोगे अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, तो स्क्रीनिंग कर सकते हो, आप अपने शेयर के ऊपर आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एक हमारे पास कॉन्फ़िगर सर्विस होती है, FSRM, ये आपको बताऊंगा किस तरह कॉन्फ़िगर होता है, किस तरह आप उसको फिल्टर कर सकते हो, किस तरह आप अपने शेयर की एक्सेस की परमिशंस वगैरह दे सकते हो, ब्रांच कैश क्या होती है, फाइल डिस्ट्रीब्यूशन जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन फाइल सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्या है, स्टोरेज आ गया जी, ये आपका लोकल भी है, और ये आपका जो है आपका वीएम्स के ऊपर या अजूर के ऊपर। ये देखो, अब ये सारा आपने कंटेंट देख लिया है, और ये आपका पूरी डिटेल एक एक जो आपका मॉड्यूल है अलग अलग आपको यहाँ पे मिल रही है। उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो लैब्स हैं डायरेक्टली आप इसके साथ कनेक्ट हो जाओगे, और फिर अगर कल को आप एक सर्टिफिकेशन के लिए जाते हो, या आप किसी को बताना चाहते हो कि क्या आपको एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सर्वर्स जो हैं ऑन प्रेमिसेस आती हैं, क्लाउड के ऊपर भी कर लेते हो, तो आप वहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ बताओगे कि सर मैंने एग्जाम AZ-800 किया हुआ है, और उसका टाइटल आपका विंडोज सर्वर्स की एडमिनिस्ट्रेशन ही होती है, हाइब्रिड कोर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन प्रेमिसेस एज वेल एज क्लाउड। तो ये यहाँ पे आपका जो सूट करती है AZ-800। अच्छा, अभी जितनी मैंने डिस्कशन की है, अगर मैं इसका एक स्लाइड वर्जन दिखाऊं आपको, ये जी स्किल मायर्ड के लिए, राइट नाउ यू नीड टू स्टडी ऑल द मॉड्यूल्स फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एंड दिस इज द फिफ्थ वर्जन मॉड्यूल। स्टार्ट हमने किया था डिप्लॉयमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ आइडेंटिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें आप लर्न करोगे अबाउट एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। इसकी लैब मैंने डिप्लॉय कर दी थी ऑलरेडी, हम लोग कॉन्फ़िगर कर दिया था, और इसमें इससे फ़ायदा क्या होने वाला है, क्या लर्न करोगे, कॉन्फ़िगरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, ग्रुप पॉलिसी GPO जिसे बोलते हैं, एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट हाइब्रिड आइडेंटिटी विद विंडोज सर्वर। इसमें प्री रेक्विजिट क्या चाहिए, आपको थोड़ा बहुत सर्वर्स के बारे में पता होना चाहिए।
नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज के बारे में पता होना चाहिए। तो इसी को हम कर रहे हैं। और इसमें सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है वो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का है। तो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का रोल हमने इंस्टॉल कर दिया था। और इसमें एक बीच में एक इम्पॉर्टेंट टर्म आई थी, फॉरेस्ट क्या होता है, डोमेन क्या होता है, साइट्स क्या होती हैं, डोमेन कंट्रोलर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट क्या होता है, यूजर्स एंड ग्रुप्स क्या होते हैं। इस मॉड्यूल में आपको स्टडी करने को मिलेगा एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज क्या होती है। आफ्टर फ्यू लैब्स आपको क्रिएट करना आ जाएगा यूजर, ग्रुप एंड कंप्यूटर्स, डोमेन ज्वाइन करवा के। ये वैसे आपस की बात है, यूजर्स किस तरह बना, कंप्यूटर किस तरह आपने डोमेन ज्वाइन करवाया और एक्टिव डायरेक्टरी को किस तरह डिप्लॉय किया, इसकी लैब हमने पिछली क्लास में की भी थी। उसमें फॉरेस्ट न्यू कंपनी के लिए जब आप डिप्लॉय करते हो, फर्स्ट सर्वर बनाते हो, तो आपका कंपनी का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, न्यू कंपनी जब लॉन्च की जाती है तो उसका एक नेम होता है। तो फॉरेस्ट में पहला जो डोमेन बनता है वो आपका रूट डोमेन होता है, और फर्दर उसकी आगे ब्रांचेस हो सकती हैं, ठीक है जी। तो उसे ट्री बोलते हैं। तो इसके फर्दर आपको इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी जैसे मैं दूसरा तीसरा सर्वर भी लॉन्च करूंगा। फिर बात आएगी ओयू की, ग्रुप, यूजर और कंप्यूटर। ओयू कंटेनर के तौर पे होता है, और ये किस लिए होता है ये आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। पॉलिसीज के लिए होता है, खास तौर पे मैनेजमेंट के लिए, अपने ऑब्जेक्ट को मैनेज करने के लिए, और उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज को स्टडी किया जाएगा जो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज में डिटेल प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्ट से रेलेवेंट, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे यूजर हो, चाहे वो आपका कोई ग्रुप हो। तो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, अगर आपसे बार बार मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, आप में से जो ऑलरेडी फेमिलियर हैं, डोमेन कंट्रोलर्स पे काम कर रहे हैं और उनको ADDS का आइडिया है, गुड, वेरी गुड। अगर नहीं है तो आज के दिन में ये आप समझ लो कि ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट सर्विस होती है, ये फाउंडेशन होती है नेटवर्क की, जहां विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपको रिक्वायर्ड होता है, और ADDS का रोल इंस्टॉल होते ही एक डेटाबेस जो सेंट्रली स्टोर करता है of all the domain objects। ऑब्जेक्ट्स का मतलब यूजर्स, ग्रुप्स, यूजर अकाउंट हो गए, कंप्यूटर अकाउंट हो गए, ग्रुप्स वगैरह हो गए, और इससे प्रोवाइड करते हैं सर्चेबल हायरार्किकल डायरेक्टरी एंड मेथड ऑफ अप्लाइंग कॉन्फ़िगरेशन एंड सिक्योरिटी सेटिंग फॉर ऑब्जेक्ट इन द एंटरप्राइज। जब तक ये नहीं होगा आपके अकाउंट्स को सिक्योर करना, उसकी प्रॉपर्टीज के साथ उसको अकाउंट को वैलिडेट करना, ऑथेंटिकेट करना, ऑथराइज टू डिफरेंट रिसोर्सेज करना पॉसिबल है ही नहीं। ये सारी चीज़ें इसमें आप अगर एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में मजीद जानना चाह रहे हो तो इसकी दो पार्टीशन होती हैं, एक लॉजिकल कहलाती है, एक फिजिकल कहलाती है, दो कंपोनेंट्स। इसकी अगर आपने अंडरस्टैंड करना है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर को एफिशिएंटली रन करना है, तो आपको यहाँ पे इसकी डिटेल थोड़ी सी जाननी होगी। अब ADDS जो होता है ये क्या क्या परफॉर्म करता है एक्शंस, इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरिंग एंड अपडेटिंग एप्स के लिए ज़रूरी होगी, मैनेजमेंट द सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज़रूरी है, रिमोट एक्सेस सर्विसेज के लिए, या डायरेक्टली कर रहे हो या रिमोटली कर रहे हो। यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी का पूरा एक जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हो जिसमें आगे अकाउंट्स बनते हैं और उसकी रिसोर्सेज की अरेंजमेंट की जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है पूरा। और इसमें जो लॉजिकल कंपोनेंट है, लॉजिकल कंपोनेंट की डिटेल अगर आपने जाननी है, इसके स्ट्रक्चर को अगर आपने जानना है, इसकी टोटल डिज़ाइन को अगर आपने समझना है, ये लॉजिकल कंपोनेंट है, नॉट ए फिजिकल। ये फिजिकल कोई टचेबल चीज़ नहीं है। पार्टीशन जैसे होगी, स्कीमा जैसे हो गया, डोमेन जैसे हो गया, फॉरेस्ट, OU, कंटेनर, ये सारे जो हैं कंपोनेंट हैं, ये लॉजिकल कंपोनेंट है, नॉट ए फिजिकल। अगर आप कहोगे सर फिजिकल क्या होते हैं, फिजिकल ये होते हैं। लॉजिकल कंपोनेंट इसकी डिटेल आ गई है, मैं फिजिकल कंपोनेंट आपको दिखा दूं, फिर यहाँ पे लेके आता हूँ। ये एक एक करके एक्सप्लेन किया गया है। फिजिकल कंपोनेंट, फिजिकल कंपोनेंट क्या होते हैं, जो आपके ऐसे ऑब्जेक्ट जो आपके टचेबल होते हैं, टेंजेबल होते हैं, ठीक है। वो कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, वो कंपोनेंट डोमेन कंट्रोलर होता है। सीधी सी बात है, अगर आपने अपनी लैब बनाई है तो वहाँ पे कोई कंप्यूटर होगा ना, उसे डोमेन कंट्रोलर बनाओगे ना, फिर डाटा कहीं स्टोर होगा ना, फिजिकली हार्ड डिस्क पे ही होगा ना,
फिर एक ग्लोबल कैटलॉग होता है जो ईच एंड एवरीथिंग को आपकी जो डिफरेंट डोमेन के अंदर यूजर्स होते हैं उनके आगे डिफरेंट रिसोर्सेज का जो आप फोल्डर्स की परमिशन देते हो, फाइल्स की एक प्रॉपर एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हो। तो कैटलॉग आपको पता है, जिस तरह आपने बुक्स में भी देखा होगा, कैटलॉग का फायदा क्या होता है, सर्च करने के लिए यूज होता है कि फलां चीज फलां पेज के ऊपर पड़ी हुई है। तो ग्लोबल कैटलॉग का भी ऑलमोस्ट, क्योंकि मल्टी डोमेन एनवायरनमेंट हो सकता है, पूरा एक फॉरेस्ट हो सकता है, नंबर ऑफ डोमेन्स हो सकते हैं, ये ग्लोबल कैटलॉग के थ्रू आप अपनी जो डिफरेंट आइडेंटिटीज हैं उनको सर्च करने के लिए यूज होता है। ये भी फिजिकल कंपोनेंट है। फिर रीड ऑनली, ये भी एक फिजिकल कंपोनेंट है। फिर एक लोकेशन आपकी कराची है, एक लाहौर है, एक दुबई है। तो दुबई में जो सर्वर लगा होगा उसको प्रॉपरली आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना होगा। तो ये भी एक फिजिकल कंपोनेंट के तौर पे, साइट के तौर पे रिप्रेजेंट होगा। कराची में ये 2 डोमेन लगे हुए हैं, लाहौर में ये 2 डोमेन लगे हुए हैं, दुबई में भी आपने डोमेन कंट्रोलर, ये साइट वाइज आप इसको एलोकेशन करोगे। फिर एक बिग नेटवर्क होता है, उसकी सब नेटिंग करना, ये भी फिजिकल कंपोनेंट में आता है, ईच एंड एवरीथिंग। अब मैं जल्दी जल्दी एक तरह गो थ्रू करके मैं आप मजीद आप बोर, अब देखो असल में मसला पता क्या है, हमें कुछ थ्योरी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी मालूम होने चाहिए। ये स्लाइड्स उन लोगों के लिए हैं जो एग्जाम के लिए जाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसकी कुछ डिटेल्स होती हैं। मैंने वैसे तो डायरेक्टली आपको लास्ट जो हमने फ्राइडे को लेक्चर लिया था, मैंने डायरेक्ट लैब करवा दी थी आप लोगों को, ठीक है। तो मैं आपको डे 1 बहुत ज़्यादा बोरिंग नहीं बनाना चाह रहा था, लेकिन ये स्टूडेंट्स वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके मिसिंग है इस वक्त, आपको नहीं पता, ठीक है। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए उसका थ्योरी वर्जन जो है वो आपके सामने आना चाहिए था। ये आपको डिटेल्स जो है इंटरनेट पे भी मिल जाएंगी, एक प्रॉपरली ये कंपोज करके लाइन अप करके रखी गई हैं, ताकि आपको एज ए क्लाउड इंजीनियर और ऑन प्रेमिसेस एडमिनिस्ट्रेटर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों अबाउट दीज टर्म्स। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि हम लोगों ने लास्ट टाइम, मैं ज़रा थोड़ा सा लैब के साथ भी कनेक्ट करूं आपको, ये आपका सर्वर लॉन्च कर दिया गया है। इसको हम इसके क्रेडेंशियल्स देते हैं। इसके लिए पासवर्ड की पॉलिसी मैंने आपको बोली थी, उसको फॉलो करना होता है। 8 कैरेक्टर मिनिमम रिक्वायर्ड होते हैं। पासवर्ड पॉलिसी क्या होती है, किस तरह लगती है, डिफ़ॉल्ट पॉलिसी होती क्या है, किस तरह आप इसको ऑन करते हो ऑफ करते हो। तो ये डैशबोर्ड आपको पता है, जब आप सर्वर लॉन्च करते हो तो फर्स्ट जो आपका स्क्रीन के ऊपर विजिबिलिटी होती है वो डैशबोर्ड की होती है। और ये डैशबोर्ड आपका ऑन प्रेमिसेस डैशबोर्ड डोमेन कंट्रोलर का हवाले से ये आ गया, ठीक है। इसको हम थोड़ी देर में स्टडी करते हैं। मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमने क्लाउड की बार बार बात कर रहा हूँ। ये है जी मेरा क्लाउड का अकाउंट, ये माइक्रोसॉफ्ट अजूर आपको नज़र भी आ रहा होगा, ये इसका भी डैशबोर्ड होता है, ये इसका डैशबोर्ड है। ये डैशबोर्ड अपना आप बना सकते हो, ये सारा एडिट भी हो जाता है, फुल स्क्रीन पे भी देख सकते हो। ये डैशबोर्ड को आप किसी को सेंड करना वो भी कर सकते हो, नया डैशबोर्ड आप क्रिएट भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, इसकी क्लोन कॉपी भी बन जाती है, इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ये डैशबोर्ड होता है। ये डैशबोर्ड लिस्ट में काफ़ी सारे हो सकते हैं, जैसे ये मैंने मेट्रो वालों को ट्रेनिंग करवाई थी उसका डैशबोर्ड, आईसीटी की ट्रेनिंग का डैशबोर्ड, ये आपके पास डिफरेंट डिफरेंट डैशबोर्ड्स हो सकते हैं। और डैशबोर्ड से आप सारी सर्विसेज को मैनेज कर सकते हो। सर्विसेज हैं ये सारी, ये देखो ये सारी सर्विसेज हैं, ऑल सर्विसेज। होम आपको नजर आ रहा होगा, डैशबोर्ड अभी जो दिख रहा है, सर्विसेज ये हैं। मैं सिर्फ आपको स्क्रीन दिखाना चाह रहा हूं क्या क्या सर्विसेज हैं। अल्फाबेटिकली आपको यहाँ पे सर्विसेज के नाम दिखाई दे रहे हैं। कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं, एआई मशीन लर्निंग की सर्विसेज ये बराबर में आ गई। एनालिटिक सर्विसेज, एनालिसिस करने के लिए बिग डाटा, कंप्यूट की सर्विसेज, लॉन्चिंग ऑफ द मशीन, ये वो सारा कुछ अवेलेबल है। ये देख रहे हो वर्चुअल मशीन, ये भी कंप्यूट में आती है। ये वर्चुअल मशीन को लॉन्च करना, और मजे की बात है ट्रेनिंग भी आपको ये 8 यूनिट में 9 यूनिट में आप खुद भी अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो, सीख सकते हो। कंटेनर हैं, डेटाबेसेस अगर आपके सोल्यूशन में रिक्वायर्ड है, डेव ऑप्स चाहिए, जनरल सर्विसेज हैं, हाइब्रिड एंड मल्टी क्लाउड। ये देखो इसमें अजूर आर्क का जिक्र आ रहा है,
फिर इसमें आपका डिफरेंट सर्विसेज आपको यहाँ नज़र आ रही हैं। जैसे जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे तो और भी आपको यहाँ पे सर्विसेज दिखाई दे रही होंगी। कैटेगरी वाइज आप यहाँ से देख सकते हो। आइडेंटिटी मैनेजमेंट, ये देखो ये आ गया। आइडेंटिटी मैनेजमेंट में ये आपको सारी की सारी सर्विसेज दिख रही हैं। अगर आपने क्लाउड के ऊपर आइडेंटिटी बनानी है, ठीक है, तो क्लाउड के ऊपर भी आप आइडेंटिटी यहाँ पे बिजनेस टू आप कस्टमर्स बनानी है, या आपने एंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए बनानी है, या एक्सटर्नल आपने यहाँ पे आइडेंटिटीज एज सर्विसेज ऑन करनी है, या अजूर के लिए आप आइडेंटिटीज को क्रिएट करना चाह रहे हो। आप जब क्लिक करते हो तो इसका अपना एक स्क्रीन के ऊपर इसके विजुअल्स आ जाते हैं, जिसमें आप अपने अकाउंट्स की मैनेजमेंट ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे की जा सकती है। तो बताने का मतलब ये है कि ये आपके पास सर्विसेज हैं जिसको आप यूज़ करते हुए ये आप जैसे जैसे आप थोड़ा थोड़ा इसको एक्सप्लोर करना चाहो, नेटवर्क से रेलिवेंट है, सिक्योरिटी से रेलिवेंट है, स्टोरेज से रेलिवेंट है, वेब एंड मोबाइल के नाम से हैं, माइग्रेशन के हवाले से। ये माइग्रेशन वही चीज़ कि आप ऑन प्रेमिसेस से यहाँ पे माइग्रेट करना चाह रहे हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को मैनेज करना चाह रहे हो, ईच एंड एवरीथिंग जनरल से लेके ये सारी की सारी सर्विसेज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ऑल देखना तो ऑल पे क्लिक कर दो, ये सारा आपको पूरी डिटेल विद इट्स कैटेगरी आपको यहाँ पे दिख रही है। ये सारा का सारा सर्विसेज आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। डेटाबेसेस से रेलेवेंट सर्विसेज हैं, डेव ऑप्स से हैं, ये वही चीज़ है। जनरल सर्विसेज भी आ गई, हाइब्रिड एंड मल्टी क्लाउड, ये सारा आपका सीन। तो बताने का मतलब ये है कि आपको अगर माइक्रोसॉफ्ट अजूर का आपने अकाउंट लिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन है आपके पास, मैं इसमें कुछ लैब्स आपको इंशाल्लाह करवाऊंगा। अभी आपने फोकस करना है, अभी आपने फोकस करना है किस पे? अभी आपने फोकस करना है ऑन प्रेमिसेस। आप डोमेन कंट्रोलर एक्टिवेट कर दिया, और डोमेन कंट्रोलर में अगर आप देखो ये इसका अपना मेन्यू यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और लास्ट टाइम मैंने कुछ यूज़र बना के दिखाए थे। आज मैं थोड़ा सा ना इसको एक्सप्लेन भी करूँगा, स्लाइड्स के थ्रू भी जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको वहाँ पे टच कर दूँगा, ठीक है। अगर आप इसमें रोल इंस्टॉल करना है या किया है तो यहाँ से आप देख भी सकते हो, ये रोल इंस्टॉल हुआ हुआ है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। और जब ये इंस्टॉल किया था तो साथ ही हमें डीएनएस का रोल भी उसने कहा था, फोर्सफुली उसने ये इंस्टॉल कर दिया था डीएनएस का। ये डीएनएस, इसको मजीद मैं एक्सप्लेन करूंगा डीएनएस क्या है, और जब हम इन टूल्स में यहाँ पे डीएनएस मैनेजमेंट में जाएंगे, ये डीएनएस ये आपको एक्सप्लेन करूंगा। जब एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का रोल इंस्टॉल किया था तो ये आपको यहाँ पे ये कुछ ऑप्शन फ्रॉम फर्स्ट टू दिस वन, 6 ऑप्शंस ये वाली, ये पहले नहीं थी। अगर आप इस रोल को इंस्टॉल कैसे किया था ये भी देख लो। रोल इंस्टॉल करने के लिए डैशबोर्ड में चले जाओ, यहां से रोल इंस्टॉल होता है, या मैनेज में चले जाओ, यहां से रोल इंस्टॉल होता है। और रोल अगर आपने कर दिया है ऑन, अगर आप रिमूव करना चाहो तो ये रिमूव इधर से होता है, अभी नहीं करने की जरूरत। ये मैं आपको दिखा दूं दोबारा से। जब ये विजिट को आपने लास्ट टाइम प्ले किया था तो यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें वो क्लियरली बता रहा है। वो कह रहा है इस विजिट को जब आप यूज़ करते हो, ये आपको रोल्स को, सर्विसेज को, फीचर्स को इंस्टॉल करने के लिए आपकी बेस बनती है। और इसमें वो कह रहा है ये जब आपने करना है तो इन चीज़ों की एहतियात करनी है। तो 3 इसने बुलेटेड फॉर्म में लिख दी हैं, ये शायद लास्ट टाइम मैंने डिस्कस नहीं कर सका। एक चीज़, ये पासवर्ड एडमिनिस्ट्रेटर का स्ट्रांग होना चाहिए, पासवर्ड सिंपल नहीं होना चाहिए। मैं मौजूद नहीं होता, मेरी एब्सेंस में मैंने पासवर्ड अपना नाम के ऊपर रख दिया तो कोई भी लॉगिन कर सकता है। बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है, चाहे आप रिमोटली करो, चाहे आप साइट के ऊपर बैठ के एडमिनिस्ट्रेशन करो। एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग का मतलब 4 ग्रुप ऑफ कैरेक्टर में से 3 का कॉम्बिनेशन हो, और कॉम्बिनेशन भी इतना ज़बरदस्त किस्म का बनाओ कि उसको गैस करना मुश्किल हो। आईपी सेटिंग, आपको याद है मैंने आईपी सेटिंग की थी 192.168। अगर आप करंटली देखना चाहो तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मैंने आईपी
दिया, मैंने सबनेट मास्क दिया, मैंने गेटवे दिया, मैंने डीएनएस और अल्टरनेट कॉन्फ़िगरेशन के लिए आईपीस दिए ये। और इसके अलावा मोस्ट सिक्योरिटी अपडेट आपका सर्वर के ऊपर या विंडोज़ के ऊपर होना चाहिए। वो कह रहा है ये 3 काम ज़रूर करो। अगर मैं नेक्स्ट करूं और मैं आपको दिखाना चाहूँ, और ये चूंकि रोल बेस्ड है, रोल मैंने इंस्टॉल करना है सर्वर के ऊपर। ये रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज होती हैं, इसे वर्चुअल डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। हाँ, इसका यूज़ होगा सेशन स्टैब्लिश करने के लिए, वर्चुअल मशीन बेस्ड सेशन, ठीक है। अभी इसको भूल जाओ, ये नहीं करना। अभी रोल कुछ हम स्टडी करेंगे जिसमें एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का रोल, डीएनएस का रोल, डीएचसीपी का रोल, फिर आपका एफएसआरएम का रोल, और भी कुछ रोल्स आपको मैंने इसकी वेबसाइट पे भी दिखाए, AZ800, तो वो यहाँ से आपको मिलेंगे नेक्स्ट करने पे। और लाजम है अगर एक से ज़्यादा सर्वर्स होंगे, अभी तो एक ही है ना, दूसरा बनेगा, तीसरा बनेगा, नेटवर्क पे एक से ज़्यादा सर्वर हो सकते हैं। तो यहाँ से आप सर्वर पूल में से सिलेक्ट कर सकते हो। अभी पूल पे एक ही सर्वर है जिसकी आईपी याद है मैंने क्या दी थी, 192.168.10.250। ये हमने रोल लास्ट टाइम इंस्टॉल किया था। जो रोल इंस्टॉल हो जाए वो ब्रैकेट में अपडेटेड दिखता भी है। और इस रोल का काम क्या है आपको मैंने स्लाइड्स पे भी दिखाया, आपको यहाँ पे भी वो बता रहा है डिस्क्रिप्शन में क्या करता है। ये आपको एक डेटाबेस की फॉर्म में जो आपके ऑब्जेक्ट बनने हुए हैं या बनने जा रहे हैं, ख़ास तौर पे आपके अकाउंट्स की मैनेजमेंट जो होगी और आइडेंटिटीज़ की मैनेजमेंट जो होगी, जिसमें आप अपनी डिफरेंट रिसोर्सेज तक की जो रीच लोगे सिंगल साइन ऑन पे प्रोसेस करने के बाद, वो आपका अकाउंट के ऊपर उस रिसोर्स जो कि फाइल हो सकती है, आपका फोल्डर हो सकता है, ऐप हो सकती है, तो इसके थ्रू वैलिडेट करने के बाद देगा। और ये रोल तो इंस्टॉल हुआ हुआ है, एक ये भी हुआ हुआ है डीएनएस का। हाँ, इसमें कुछ रोल्स और भी हम इंस्टॉल करेंगे। डीएसपी अभी नहीं है, हाइपर वी को देख लेंगे, रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज को देख लेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वेब सर्वर, ये इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर के नाम से, अगर आप अपनी लोकल वेबसाइट को लोकल होस्ट के ऊपर कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हो, जिसको फ्यूचर में प्लान है आपका इंटरनेट के ऊपर लाइव करने का, तो ये वेब सर्वर आप बना सकते हो। अपने करंट जो डिवाइस है इसको वेब सर्वर के तौर पे भी आप नॉमिनेट कर सकते हो। फिर वेब डिप्लॉयमेंट सर्विसेज होती हैं एंड मैनी मैनी अदर मोर सर्विसेज। तो ये आपकी दो इसमें से इंस्टॉल्ड कंपोनेंट हैं। बाकी जब हमें ज़रूरत पड़ेगी, सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, राइट मैनेजमेंट की अगर ज़रूरत पड़ेगी, डीएससीपी की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये इनको कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। तो ये कॉन्फ़िगर हुए हैं जनाब, फ़िलहाल मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। ये मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि हम इस तरह स्टेप बाय स्टेप जब हम कॉन्फ़िगर कर रहे थे तो वहाँ पे हमें कुछ सेटिंग्स रिक्वायर्ड थी। मैं आपको इंशाल्लाह जब एडीसी लॉन्च करेंगे, ठीक है, जिसने मिस की है, बल्कि मैंने इसकी डिटेल शेयर नहीं की थी, विजिट की, मैं जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट करता गया। और मैंने उस दिन चूंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट था, मैंने इसकी डिटेल शेयर नहीं की थी कि ये क्या है, ये क्या है। मैंने बिल्कुल ब्रीफ सा उसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया था। तो जब हम आज तो ठीक है प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है हमारा ये वाला सर्वर, लेकिन हमने आगे एडीसी भी बनाना है, हमने आगे आरओडीसी भी बनाना है। तो खास तौर पे और इसके अलावा हमें एक ट्री डोमेन बनाना है या हमें चाइल्ड डोमेन बनाना है। अब ये वर्ड तो मैंने यूज कर लिया है, चाइल्ड डोमेन क्या होता है, ट्री डोमेन क्या होता है। फिर फॉरेस्ट में जो फर्स्ट डोमेन या कंपनी जो आपकी स्टैब्लिश होती है, न्यू फॉरेस्ट, वो आपने उसका नाम रखा था, ठीक है, अपनी कंपनी का नाम आपने स्टैब्लिश किया था। तो वो आप उन ऑप्शंस को डिटेल में, अगर मैंने लास्ट लेक्चर में नहीं डिस्कस किया तो इंशाल्लाह वो हम एडीसी में, आरओडीसी में इसको डिस्कस कर लेंगे। चाइल्ड डोमेन में, ट्री डोमेन में इसको डिस्कस कर लेंगे। अगर मैं ये नेक्स्ट नेक्स्ट करके चला गया था रोल को इंस्टॉल करते वक्त, तो ये ऑप्शंस हमने अभी 2-3 बार मजीद डिस्कस करनी है। तो इंशाल्लाह वहाँ पे कवर अप हम कर लेंगे। आज हम क्या करते हैं कि डोमेन सर्विसेज या डोमेन कंट्रोलर हमारा ये सर्वर बना हुआ है, डैशबोर्ड में हमें दिख रहा है इसकी डिटेल। लोकल सर्वर पे आप क्लिक करके यहाँ से वैलिडेट कर सकते हो कि ये जी आपका फिजिकल नेम ऑफ द सर्वर DC01 है, ये आपकी लॉजिकल नेम है ICT.local, ठीक है। और फायरवॉल इस वक्त अनेबल है, रिमोट एक्सेस अनेबल है, लोकल एरिया नेटवर्क का जो इंटरफेस का कार्ड का IP जो है वो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें विंडोज सर्वर
डाटा सेंटर एवेल्यूएशन वर्जन मैंने आपको याद होगा इंस्टॉल किया था, और इस हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन आपको ये दे रहा है VMware आपका, उसके ऊपर आपने इसको एज ए गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, ये गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ठीक है। एक्चुअली तो हमारा विंडोज 10 चल रही है ना ये डिवाइस के ऊपर, तो वो आपका होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये इसके ऊपर हमने एक 2 VMs लॉन्च किए हैं गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पे, एक विंडोज सर्वर की और एक विंडोज 10 की, और उनको आपस में हमने कनेक्ट भी किया हुआ है। ये टाइम जोन और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। और करंटली इसकी जो रैम है वो भी कन्फिगर है, उसकी टोटल डिस्क स्पेस भी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। कल को स्टूडेंट्स, बालका स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये क्लाउड के ऊपर रैम कैसे बढ़ा देते हैं हम लोग, सर ये हार्ड डिस्क की डिस्क स्पेस इसको कैसे बढ़ा देते हैं हम लोग। मैं आपको प्रैक्टिकल यहीं पे करके दिखा देता हूँ। मैं अपने इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में यहाँ पे देखो, कर्सर अगर आपका इस बाउंड्री से बाहर ना जा रहा हो तो मैंने लास्ट टाइम बोला था कंट्रोल ऑल्ट कर दिया करो। ये देखो मैं बाउंड्री से बाहर आ गया, यहाँ पे आप क्लिक कर दो, क्लिक करके राइट क्लिक करके इसकी सेटिंग में चले जाओ। जब मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ, ये देख रहे हो डिस्क, मैं यहाँ से भी इस स्पेस को ऐड कर सकता हूँ, मजीद सेकंड हार्ड डिस्क ऐड कर सकता हूँ, मैं यहाँ से प्रोसेसर्स की वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे रैम की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूँ। जब मैं यहाँ पे कर सकता हूँ तो फिर क्लाउड की तो क्या बात है, उसमें तो बिग डाटा सेंटर में बिग सर्वर्स लगे हुए हैं, बिग स्टोरेज है, बिग प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, स्टोरेजेस, मेमोरी वगैरह सब कुछ है, तो वहां तो हम कर सकेंगे। अगर यहाँ पे कर सकते हैं, अभी 4.3 है ना, तो इसको थोड़ा कम करता हूँ, ये देखो अभी ये क्यों नहीं करने दे रहा कि ये इस वक्त मशीन ऑन है। आप इसको जो है वो शट डाउन कर दो, सस्पेंड कर दो, बंद कर दो, फिर इस रैम को या हार्ड डिस्क स्पेस को हम यहाँ से प्ले कर सकते हैं, और इसमें आपको ये बता भी रहा है, देख रहे हो येलो कलर में, द वर्चुअल मशीन मस्ट बी पावर्ड ऑफ टू रिड्यूस द और इंक्रीज द अमाउंट ऑफ मेमोरी। जब यहां पे हम कर सकते हैं तो क्लाउड के ऊपर तो मसला ही कोई नहीं है। क्लाउड के ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं सिंपल एक काम करूंगा, यहाँ वर्चुअल मशीन पे जाऊंगा, सर्विस है ना उसकी, वर्चुअल मशीन की सर्विस, ये देखो ये वर्चुअल मशीन है। जब मैं आपको VMware के ऊपर कॉन्फ़िगर करके दिखा रहा हूँ, लॉन्च करके दिखा रहा हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, रैम उसकी, प्रोसेसर उसके, स्टोरेज उसकी मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, तो व्हाई नॉट फ्रॉम हियर, ये लो यहां से आप अपनी वर्चुअल मशीन को लॉन्च कर सकते हो, और आपको बता भी रहा है कि लिनक्स के साथ चाहिए, विंडोज के साथ चाहिए। क्रिएट कर दूं क्या, ये देखो यहां से अजूर वर्चुअल मशीन, मैं भी क्रिएट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक आपको एक विजिट करवा रहा हूँ कि क्लाउड के ऊपर भी आप अपनी VM को जब लॉन्च करोगे, आपको अपनी सब्सक्रिप्शन बनानी पड़ेगी, रिसोर्स ग्रुप बनाना पड़ेगा, वर्चुअल मशीन का नाम बताना पड़ेगा, जिस रीजन में लॉन्च करनी है वो आपको रीजन बतानी पड़ेगी, अवेलेबल ऑप्शन क्या है, आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद आप रेप्लिकेट करना चाह रहे हो, फिजिकली आप रेप्लिकेट करना चाह रहे हो रीजन में, अक्रॉस द रीजन फॉल्ट होने की सूरत में अवेलेबिलिटी करना चाह रहे हो, मैंने बोला था ना हाईली अवेलेबल कर सकते हो, स्केल अप कर सकते हो, जोन रेपिटेशन आप यहाँ पे कर सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग। फिर यहाँ पे आप सर्वर्स की कलेक्शन पड़ी हुई है, देख रहे हो 2022 का भी डाटा सेंटर वर्जन पड़ा हुआ है, उबंटू का भी पड़ा हुआ है, काफ़ी सारे सर्वर्स की वैरायटी आपके पास पड़ी हुई है, डेबियन की है, ओरेकल की है, विंडोज सर्वर 22, 2019, 2016, ये हमारा इस वक्त ऑन प्रेमिसेस हम इसी को लॉन्च करके देख रहे हैं। तो जब हम वहाँ पे कर सकते हैं अपने VMware सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो यहाँ पे आपके लिए नहायत ईजी हो जाता है। और सिर्फ यही नहीं होता, आप इसमें बहुत इसका आर्किटेक्ट, इसका साइज ये देखो, जस्ट कॉस्ट आपको सामने नजर आ रही है ये, और अगर आप इसके और मजीद बिग साइज चाहिए, ये देखो साइज देखो, रैम, डिस्क, दो चीजें दिख रही हैं, ये CPUs, यही चीजें होती हैं ना, CPU कितने चाहिए, रैम कितनी चाहिए, फिजिकल स्टोरेज कितनी चाहिए, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के लिए ये यूनिट। और इसको अगर आप सीरीज वाइज देखो, कितनी बिग सीरीज अवेलेबल है, जस्ट क्लिक करोगे वो आपको साथ ही दे देगा
जितनी रैम चाहिए, देख रहे हो, रैम 28 GB, 8 CPUs, 16 GB स्टोरेज, और भी सीरीज है। ये देखो सीरीज ही सीरीज। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से उस लिस्ट में जाके ये देख रहे हो, ये देखो 140 GB, 384 GB रैम, 48 CPUs, और स्टोरेज तो आप जितने मर्जी आगे पीछे करके इसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, वो टेंशन नहीं लेनी है आपने। ठीक है, इसका मतलब यह है कि आप अगर, मैं आपको ये बार बार इसलिए दिखा रहा हूं कि आपने माइंड को आपने रेडी रखना है कि हमने सिर्फ ऑन प्रेमिसेस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करनी, बल्कि हमारे कोर्स की नीड क्या है कि वर्चुअल एनवायरनमेंट, सर्वर मैनेजमेंट, क्लाउड, जो आपके सर्वर्स पड़े हुए क्लाउड के ऊपर, उसकी सारी जो मैनेजमेंट है, वर्चुअल मशीन की लॉन्चिंग है विद इट्स आपकी अकॉर्डिंग टू योर नीड, आप जो उसकी सेटिंग्स रिक्वायर्ड हैं वो आप करके के बाद ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे अभी हम लोग, ये मैंने आपको बता दिया, बताने के बाद अब मैं आपको अगला काम, और चूँकि एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का हमने यहाँ पे लॉन्च किया हुआ है, और यहाँ पे अगर आप वर्चुअल मशीन जो आपकी एक हमने लॉन्च की थी मिस्टर अवैस के नाम से, ठीक है, यहाँ पे हम पासवर्ड जब देते हैं, अगर तो पासवर्ड आपका करेक्ट नहीं होगा, अब मज़े की बात बताऊं, आप पॉलिसी लगा सकते हैं जहाँ पे सिक्योरिटी मैटर करती है ना, वहाँ पे आप पॉलिसी लगा सकते हो कि 3 अटेम्प्ट्स आपको अलाउ है। आफ्टर 3 अटेम्प्ट्स मिस्टर अवैस, दिस डिवाइस इज लॉक्ड, योर अकाउंट इज लॉक, आपका अकाउंट लॉक हो जाएगा। अब मिस्टर अवैस तो आए नहीं, 1 मंथ की लीव पे हैं, मिस्टर इनाम हैं, मिस्टर सना हैं, ठीक है, आप लोग अगर उनके अकाउंट में साइन इन करना चाहो तो आप क्या करोगे उसमें, मिस्टर हसीब साइन इन करना चाह रहे हैं, क्या करोगे आप यूज़र अकाउंट तो पता है मिस्टर अवैस, पासवर्ड अगर गैस हो गया, सही लग गया, तो आप इसके थ्रू कंपनी की रिसोर्सेज तक आप जा सकते हो, डैमेज कर सकते हो। ऐसी सूरत में बचने के लिए पासवर्ड के अटैम्प्ट होते हैं, इसे बोलते हैं बैड अटैम्प्ट्स, कितने। अब अगर तो अकाउंट बहुत ही सेंसिटिव अकाउंट है, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा कंपनी का पड़ा हुआ है, तो फिर पासवर्ड की लेंथ भी बढ़ा सकते हैं, जो कि 8 कैरेक्टर है, जैसे 14 कैरेक्टर तक भी कर सकते हैं, जो कि वेरी वेरी डिफिकल्ट होता है गेस करना। और अगर इसको मजीद हमने स्ट्रॉन्ग करना है तो आइडेंटिटीज की मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी आप ऑन कर सकते हो। हाँ, यहाँ पे नहीं अवेलेबल ऑन प्रेमिसेस, अगर नहीं है क्लाउड के ऊपर मैं इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा MFA सर्विस के थ्रू। लेकिन अभी हम जो है वो ऑन प्रेमिसेस की जब तक हमें अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी, अच्छी ग्रिप नहीं होगी, हम क्लाउड पे भी नहीं जा रहे। मैं लेकिन आपको साथ साथ उसका रेफरेंस आपको देता जाऊंगा जहाँ जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जी आपका इस वक्त साइन इन हुआ हुआ है अकाउंट। और अगर आप यहाँ पे करंटली, मैंने आपको 2 कमांड्सें बताई थी, 2 शॉर्टकट्स बताए थे। एक मैंने आपको sysdm.cpl, और यहाँ कंट्रोल पैनल में सिस्टम में चले जाओ, यहाँ पे देखो सीधी सी बात है, आपका जो एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट है, चूंकि मिस्टर अवैस इज स्टैंडर्ड यूजर, तो इनके पास राइट नहीं है, परमिशंस नहीं है, मिस्टर अवैस के पास परमिशंस नहीं है। लेकिन मैं चाह रहा हूं मिस्टर अवैस, आपको ऑथेंटिकेट किया जाए, आपको प्रिविलेजेस परमिशन दी जाए। इफ यू वांट टू चेक सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, आपको अलाउ नहीं कर रहा, इसके लिए भी आपको जाना पड़ेगा डोमेन सर्वर पे। वहां पे कुछ यूजर्स ग्रुप्स के ऊपर आगे आपको मेंबर ऑफ दैट ग्रुप, जिसके पास इतनी पावर हो कि वो एडमिनिस्ट्रेटर के रोल में, या कम से कम वो जॉब जो आप करना चाह रहे हो ऑन योर लोकल मशीन आप कर सको, आपको नहीं अलाउ कर रहा। क्यों? कि आप के पास परमिशन नहीं है एज ए यूजर मिस्टर अवैस, आपको एक ग्रुप या एक एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप का मेंबर अगर मैं बना दूं, अब ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। अदरवाइज अभी मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है,
वो ये। अब ये बहुत ही रिस्क होता है। अगर मैं इस तरह एडमिनिस्ट्रेटर के पासवर्ड आप लोगों के पास हों तो रिस्की होता है ना। कोई कंपनी ये तो नहीं अलाउ करेगी कि आपको जो यूजर जो एडमिनिस्ट्रेटर जो डोमेन का है वो दे दिया जाए। ये डोमेन का एडमिनिस्ट्रेटर मैं दे रहा हूं, ये तो रिस्की होता है। स्पेलिंग मिस्टेक, कोई बात नहीं, मोर चॉइस अगेन। ये लो, ये आपको बता भी रहा है वर्क स्टेशन का नाम ये है, डोमेन ज्वाइन हुई भी है, ये देखो ICT.local। और ये यहाँ पे आप सर्वर के ऊपर वैलिडेट भी कर सकते हो, वो मैंने आपको उसके लिए हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स हैं कुछ, एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटर सेंटर है, यहाँ से कर सकते हो मैनेजमेंट, देख सकते हो। या आप एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर में चले जाओ, यहाँ से देख सकते हो। या एक हमारे पास ये तो ग्राफिकल टूल है, ये हमारे पास कंसोल लो लेवल टूल है। एक्टिव डायरेक्टरी जो स्क्रिप्टिंग एनवायरनमेंट है ये, तो यहाँ से भी आप कर सकते हो। ये मैं इंशाल्लाह किसी रोज़ आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। फिर ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट हमने देखनी है, क्योंकि GPO पे काम करना है, पॉलिसी अप्लाई करनी है यूजर्स के साथ। अभी मैं यूजर की आपको करंट स्टेटस बताऊं, ये देखिएगा, ये टाइटल आपको नजर आ रहा है, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर इन कंप्यूटर। आमतौर पे हम अपने स्टूडेंट को एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर के थ्रू, डोमेन कंट्रोलर पे या यूजर इन कंप्यूटर के थ्रू ये पूरी डिटेल स्टडी करवाते हैं। यहाँ पे आप अगर टॉप ऑफ द हायरार्की नोट करो, इस वक्त जो मैंने इस वक्त सर्विस ऑन की है, मैनेजमेंट टूल ऑन किया है, उसका नाम है एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर। और ये आपको फिजिकल नेम ऑफ दैट डिवाइस एंड दिस इज अ लॉजिकल नेम ऑफ योर कंपनी नेम, ये कंपनी नेम है। टोटल जो आपका इस वक्त कंपनी का नाम है विद फिजिकल नेम .ICT.local, ये कंपनी आपकी। इसमें दो आपको एक फोल्डर दिख रहा है, एक स्पेशल कंटेनर दिख रहा है। कंटेनर पे अगर आप क्लिक करो तो बराबर में आपको ये 6 जो डिफरेंट फोल्डर काइंड ऑफ कंटेनर दिख रहे हैं। बिल्ट इन है, कंप्यूटर्स हैं, डोमेन कंट्रोलर हैं, इसको एक्सपैंड कर लो। अब आपको यहाँ बता भी रहा है इसकी टाइप, ये बिल्ट इन डोमेन, ये कंटेनर, ये भी कंटेनर, ये भी कंटेनर, ये भी कंटेनर, लेकिन एक के सामने लिखा हुआ है ये ऑर्गेनाइजेशन यूनिट है। इसमें अगर सिंबल वाइज अगर आप स्टूडेंट्स देखो, ये बिल्कुल प्लेन है। जो OU होता है इसमें छोटा सा स्पॉट नजर आएगा। डिफॉल्ट OU एक ही होता है जब आप नया डोमेन कंट्रोलर रजिस्टर करते हो, प्रमोट करते हो अपने विंडोज सर्वर को, तो बाय डिफॉल्ट एक कंटेनर होता है। अगर आपसे कोई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या वैसे अगर आपसे पूछे कि बाय डिफॉल्ट OU होता क्या है, नंबर 2 बाय डिफॉल्ट कितने होते हैं जब एक नया लॉन्च होता है, तो आपने यहाँ पे OU ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, आप मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आप अगर अच्छे तरीके से उसको मैनेज करना चाह रहे हो तो OUs हम बना लेते हैं। अब OUs जो हैं वो आपके ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हो सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल लोकेशन भी हो सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सर्विसेज भी हो सकते हैं OU। तो OU बाय डिफॉल्ट एक ही होता है, और अगर आप इनमें से किसी एक पे क्लिक करोगे लिस्ट और आ जाएगी, लेकिन मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखो वही चीज जो इधर दिख रही है वो इधर भी दिख रही है। इसको अगर मजीद एक्सपैंड करना है, ये लो, और इसमें फर्दर इसके अंदर लिस्ट तो कोई नहीं है, लेकिन इस पर जब क्लिक करेंगे ये बिल्ट इन, ये चेक कीजिएगा, ये बिल्ट इन आपको जो आपका एक कंटेनर था उसमें क्या क्या पड़ा हुआ है ये चेक कर लो। ग्रुप्स दो तरह के होते हैं, एक सिक्योरिटी ग्रुप होता है, ठीक है, और एक आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप होता है। ग्रुप के बारे में मैं आपको बताता हूं। अच्छा, यहाँ पे आइकॉन की जो रिप्रेजेंटेशन है, डबल आइकन, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ग्रुप है, और ये लोकल इस डिवाइस के ऊपर जो डोमेन आपका है उसके लिए लोकल है। अच्छा, ये भी आगे इसकी भी एक्सप्लेनेशन है, डोमेन लोकल, फिर ग्लोबल, फिर यूनिवर्सल, और एक लोकल ग्रुप भी होता है। लोकल ग्रुप तो आपको अपनी डिवाइस पे भी मिलेगा।
मैं अपना लैपटॉप अगर आपको दिखाऊं, मैं जरा इस एनवायरनमेंट से बाहर दिखा रहा हूं, अपने लैपटॉप दिखा रहा हूं। कंट्रोल पैनल, यूजर एंड ग्रुप्स, यूजर अकाउंट यहाँ पे, यहाँ ग्रुप्स, यहाँ पे लोकल, सॉरी, यहाँ पे ना आपको एक तो होता है ना यूजर अकाउंट आपके बने हुए हैं, ये यूजर अकाउंट आपके, ठीक है। लोकल पॉलिसी सिक्योरिटी, ये भी आपको दिख रहा है, ये लोकल सिक्योरिटी तो आपकी होती होती है। ये देखो, आपकी जो अपनी स्टैंड अलोन डिवाइस होती है उस पर भी पासवर्ड पॉलिसी लगी हुई है, ये देखते, ये लॉकआउट पॉलिसी भी है, ये देखो, लॉकआउट फॉर 10 मिनट्स, इनवैलिड 10 बैड अटेम्प्ट्स, अनेबल किया हुआ है, 10 मिनट के बाद रीसेट होगा। ये पॉलिसीज हैं। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आपका ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट फॉर योर लोकल डिवाइस है, ये सारा लोकल के लिए, ठीक है। इसमें ये पासवर्ड पॉलिसी जो आपको दिख रही है, इसको एक्सप्लेन करूंगा आपको मैं इंशाल्लाह। और ये जो आपको यहाँ पे करंट जो लोकल सिक्योरिटी पॉलिसीज का जो आपको इस वक्त मेन्यू दिख रहा है, ये आपको डोमेन कंट्रोलर पे भी दिखता है। लेट्स गो एंड सी। इसी को मैं अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखा दूं, ये चीज़ आपको डोमेन कंट्रोलर के ऊपर यहाँ पे नजर आएगी, ये देखिएगा। कंट्रोल ऑल्ट कर लिया करें ताकि हम यहाँ पे कनेक्ट हो सकें। ये चीज़ आपको यहाँ पे भी दिखेगी, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट। ये देखिए, ये नीचे आपको ब्लिंक करता हुआ नजर आ रहा होगा, ये ग्रुप पॉलिसी। और जो आपकी कंपनी है, फॉरेस्ट का नाम, ये आपको ऊपर टॉप पे दिख रहा है। इसके अंदर ये डोमेन कंट्रोलर, आईसीटी लोकल, ये भी दिख रहा है, ठीक है। और उसमें मौजूद ये डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी भी दिख रही है, और इसकी ये सेटिंग्स भी दिख रही हैं। स्कोप क्या है, डिटेल क्या है, सेटिंग्स क्या हैं, ये सारा कुछ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो बताने का मकसद है, इसमें भी देखो पासवर्ड पॉलिसी आपको यहाँ पे भी दिख रही है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पासवर्ड पॉलिसी लोकल मशीन के लिए भी दिखाई, और ये पासवर्ड पॉलिसी फॉर डोमेन कंट्रोलर के लिए भी दिखाई। ये हमें ज़रूरत पड़ेगी आने वाले दिनों में, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं क्रॉस कर देता हूँ। बताने का मकसद ये है कि जिस हमारे दोस्त ने लोकल पॉलिसीज़ को स्टडी किया हुआ है, उनके लिए ग्लोबल जो आपका ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट आपके लिए आसान होने वाली है। अभी एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज में जो मैं अगेन आपको एक टूल जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटर सेंटर हो या एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर हो, तो यहाँ पे अगर आप चले जाओ तो यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट बिल्ट इन जो नज़र आएंगे, बिल्ट इन ये सारे ग्रुप्स हैं। और किस ग्रुप से क्या काम लिया जाता है, डिस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ है। अगर आपने जानना हो कि किस ग्रुप का क्या काम है, क्या लाइन ऑफ एक्शन है, यहाँ पे आपको बताता है। Access Control Assistant Operator. Member of this group can remotely query authorization attribute and permission. Account Operator, very, very famous. Members can administer domain user and group administrators group. Administrator have complete and unrestricted access to the computer or domain. अभी अवैध साहब को मैंने थोड़ी देर पहले साइन इन करवाया था वर्क स्टेशन पे।
उनको जब मैंने कहा कि मैं सिस्टम की कोई इंफॉर्मेशन देखना चाह रहा हूँ, चूँकि ये स्टैंडर्ड यूज़र के तौर पे डोमेन के ऊपर रजिस्टर हैं, तो अगर ये इस ग्रुप के मेंबर होते तो ज़रूरत ही ना पड़ती कि वहाँ पे मुझे अकाउंट देना पड़ता। अब इसका किस तरह मेंबर बनता है? डबल क्लिक जब करते हैं तो यहाँ पे मेंबर्स की लिस्ट भी दिखती है। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटर्स ये ग्रुप है, डबल आइकन मतलब ग्रुप है, सिंगल आइकन यूजर है। ये इस ग्रुप का मेंबर है। कौन? एडमिनिस्ट्रेटर। याद अभी थोड़ी देर पहले मैंने एडमिनिस्ट्रेटर ही लॉगिन किया था, ये वो अकाउंट है, एडमिनिस्ट्रेटर @ICT.local ही किया था ना। ये यूजर है, सिंगल आइकन रिप्रेजेंट कर रहा है ये सिंगल पर्सन को, यूजर को, और डबल आइकन रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ग्रुप के अंदर एक ग्रुप मौजूद है डोमेन एडमिन्स का और इंटरप्राइज एडमिन्स का। क्या रोल है, कितने पावरफुल हैं इंटरप्राइज और डोमेन एडमिन में फ़र्क क्या है, और सिंगल यूज़र किसके लिए जो है वो अलाउ है, ऑथराइज किया जा रहा है। ये डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे दिख रहा है। बैकअप ऑपरेटर्स भी होते हैं जनाब, बैकअप वगैरह लेने के लिए। लाजमी बात है, जब आपके कुछ कंपनी बहुत बिग कंपनी होगी, सारा काम आप खुद थोड़ी करोगे। मिस्टर अवैस को, मिस्टर सना को अगर मैं अलाउ कर दूं, मिस्टर हसीब को, तीनों लोगों को बैकअप ऑपरेटर का मैं मेंबर बना दूं, तो ये आप तीनों लोग ऑथराइज हो गए कि अभी अगर आप बैकअप लेना चाह रहे हो सर्वर्स का, फाइल्स का, फोल्डर्स का, ऐप्स का, आप ले सकते हो। तो इस ग्रुप का मेंबर होने से फायदा क्या होगा? आपको एक रोल असाइन हो जाएगा, उस लेवल पे आपको प्रिविलेजेस राइट्स मिल जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, ये सारे, हाँ आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप देखा होगा, गेस्ट। आमतौर पे कंपनी में जो गेस्ट आते हैं उनको एक ग्रुप का मेंबर अगर आप बनाना चाहो, दो चार यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3, यूज़र 4 बना के आप इसका ग्रुप का मेंबर बना दो। वो जब साइन इन करेंगे, पासवर्ड आपने नहीं लगाना, सपोज पासवर्ड के बगैर ही आपने देना है, तो गेस्ट अगर विजिटर आते हैं तो उनको आप गेस्ट का यूज़र बना सकते हो, ग्रुप का मेंबर बना सकते हो। फिर हाइपर वी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज का बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रुप है। फिर इस तरह चलते 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 प्रिंट ऑपरेटर, मेंबर्स कैन एडमिनिस्टर प्रिंटर्स इंस्टॉल्ड ऑन डोमेन कंट्रोल। लाने बात है, बिग कंपनी है, आए दिन प्रिंटर्स आते हैं, इंस्टॉलेशन करने का राइट होगा मिस्टर अवैस के पास, मिस्टर सना के पास, मिस्टर हसीब के पास, अगर आप इस ग्रुप के मेंबर बना दिए जाओ। अब मैं अभी एक काम करता हूं इसको समझाने के लिए, इसकी लैब को अंडरस्टैंड करने के लिए। मैं आपको एक यूजर दिखाता हूं, या एक यूजर चले आपके साथ बनाता हूं। ये गलती से मैंने यूजर कंप्यूटर के कंटेनर में बना दिया। वैसे बाय डिफॉल्ट ये यूजर किधर होता है स्टूडेंट्स? यूजर होता है यूजर के अंदर, यहां पे इस कंटेनर में होना चाहिए था मिस्टर अवैस को। जैसे ये पड़ा हुआ है ऑलरेडी, एक एडमिनिस्ट्रेटर है, यूजर पड़ा हुआ है ना, ये बाकी 3 ग्रुप्स हैं, फिर एक डिफॉल्ट अकाउंट भी है जो डिसेबल है, ये डाउन एरो नजर आ रहा है, ये डिसेबल है। अवेलेबल है लेकिन डिसेबल है, जिसको अनेबल किया जा सकता है। ठीक है, अनेबल किया जा सकता है। अभी ये डिसेबल है, अनेबल हम करेंगे तो जरूर ये अवेलेबल हो जाएगा, अभी नहीं अवेलेबल। अवेलेबल अगर है यूजर, एक एडमिनिस्ट्रेटर है यूजर, ये भी इस वक्त डिसेबल है और गेस्ट भी डिसेबल है। चेक करो, छोटा सा आइकन दिख रहा होगा डाउन एरो, ये भी डिसेबल है, जिसको राइट क्लिक करके अनेबल करके अवेलेबल कर सकते हो। अभी आपका गेस्ट का यूजर भी साइन इन नहीं कर सकता, तो अभी एक ही यूजर साइन इन कर रहा है और उस यूजर का नाम क्या है? एडमिनिस्ट्रेटर। अब मैं एक मजे की चीज करवाने लगा हूं कि मिस्टर अवैस को एक तो लोकेशन वाइज वो राइट लोकेशन पे नहीं है, रॉन्ग लोकेशन पे मैंने गलती से बना दिया था उस दिन। मुझे असूलन इस कंटेनर पे क्लिक करके यूजर बनाना चाहिए। तो यूजर बनाने का तरीका ये है जी, यूजर बनाने का तरीका, ये छोटा सा आइकन दिख रहा है, ये यूजर बनाने का तरीका, ये एक ग्रुप बनाने का तरीका, ये ओयू बनाने का, क्रिएट करने का मेथड। ये 3 आइकन्स आपको अलाउ कर रहे हैं कि आप यूजर बनाना चाह रहे हो, ग्रुप बनाना चाह रहे हो, या आप ऑर्गेनाइजेशन। राइट नाउ मैं एक यूजर बनाना चाह रहा हूं और यूजर का नाम मिस्टर सना और मिस्टर हसीब के नाम से यूजर क्रिएट करना चाह रहा हूं, ताकि अभी साइन इन मैंने मिस्टर अवैस को किया हुआ है, अब मैं इनको भी साइन इन करके दिखाना चाह रहा हूं। तो यूजर कैसे बनते हैं? एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर
एक इंपॉर्टेंट टूल है जो अवेलेबल हो गया है आफ्टर मेकिंग दिस सर्वर एज ए डोमेन कंट्रोलर। इससे पहले ये टूल अवेलेबल लिस्ट में नहीं था। अब ये एक यूज़र है। यूज़र अगर आपने बनाने हैं 1 2 3, या कंप्यूटर आपने एक से ज़्यादा ज्वाइन करवाने हैं, अभी तो एक ही है ना कंप्यूटर, टाइप में कंप्यूटर देखिए। अच्छा मिस्टर अवैस, मैं काम करता हूँ, इसको मूव करके लाता हूँ, पहले इसको ठीक कर लेते हैं। मैं साइन आउट करूँ, साइन आउट कर देते हैं ताकि ट्रबल ना हो कोई। ये सारी मैनेजमेंट आपने सीखनी है, समझ आ रही है? यही चीज़ आपने सीखनी है। नहीं जी, मैं साइन आउट करता हूँ। चलिए शट डाउन ही कर दो, यहाँ साइन आउट कर देते हैं। ये ले, साइन आउट कर देते हैं। यहाँ पे मैं किसी और यूज़र को, मिस्टर हसीब को, मिस्टर सना को साइन इन करने लगे। लेकिन उससे पहले मैं ज़रा इसको करेक्शन कर लूँ। अच्छा, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कंटेनर्स को। बिल्ट इन होता है, कंप्यूटर होता है, फॉरेन सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स होते हैं, मैनेजमेंट सर्विसेज के अकाउंट्स होते हैं, अभी खाली पड़े हैं। ठीक है, अभी कुछ भी नहीं इसमें। यहाँ तो आपको यूज़र्स में कुछ नज़र आ रहा है, काफ़ी लिस्ट नज़र आ रही है, जिसमें इंपॉर्टेंट 3 यूज़र्स होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट कितने होते हैं? 3 होते हैं। क्या नाम होते हैं? गेस्ट, दूसरा डिफ़ॉल्ट अकाउंट, तीसरा एडमिनिस्ट्रेटर। एक्टिव सिर्फ एक ही होता है। हाँ, इसको भी डीएक्टिवेट कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं यहाँ से। वेरी इजी टू वे टू डू इट। राइट क्लिक, डिसेबल। अभी नहीं कर रहे हैं। अभी मैं उस अकाउंट को जो गलती से इस कंटेनर में, स्टूडेंट्स याद रखना, सारी वो डिवाइसेस होती हैं जिसने इस डोमेन के ऊपर साइन इन होना होता है। ठीक है, ये एक ऑलरेडी डिवाइस आपको दिख रही है। अब ये एक अकाउंट है, यूजर अकाउंट है, जो गलती से इधर बन गया है। राइट क्लिक करो, मूव, मूव कहाँ? यूजर। ओके, बस इतना काम करना है। या दूसरा तरीका, ड्रैग एंड ड्रॉप। ये लो। अब ये एक मैसेज है आपके लिए, और प्रैक्टिकली एक क्लैरिटी आपको दे रहा है। मूविंग ऑब्जेक्ट इन एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज कैन प्रिवेंट योर एग्जिस्टिंग सिस्टम फ्रॉम वर्किंग द वे इट वाज डिजाइंड। फॉर एग्जांपल, मूविंग एन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट कैन अफेक्ट द वे that group policies are applied to the account within the OU। अच्छा, पॉलिसीज याद रखना, पॉलिसीज OUs पे लगती हैं, आम कंटेनर पे पॉलिसी नहीं लगती। पॉलिसी जब मैं लगाऊंगा आपको बता भी दूंगा। चलें, अभी तो मैं इसको मूव करता हूं, मुझे अभी इसकी केयर नहीं करनी। यस, ये आ गया यहाँ पे यूजर, ये मिस्टर वैस। अच्छा, यूजर अकाउंट एक तो ये तरीका होता है। मैं इसके डिफरेंट वेज बताने लगा हूँ। इसका पावर शेल वर्जन भी बताऊंगा यूजर अकाउंट का, इसका CLI वर्जन भी बताऊंगा यूजर का, इसका ग्राफिकल वर्जन भी बताऊंगा यूजर क्रिएट करने का, ग्रुप क्रिएट करने का, और इसका बल्क में नंबर ऑफ यूजर्स इकट्ठे कैसे क्रिएट होते हैं, बैच फाइल कैसे बनती है, फिर स्क्रिप्ट कैसे राइट होता है पावर शेल का। ये हमारा अगला टारगेट होगा। कुछ आज करेंगे, कुछ कल करेंगे। तो आपने आइडेंटिटीज की मैनेजमेंट आज से स्टार्ट कर दी है। क्लाउड के ऊपर भी कुछ इसी तरह का मिलता जुलता ही काम है। ठीक है, अभी ऑन प्रेमिसेस जॉब करने के लिए आपने अपनी आइडेंटिटीज को, जिसमें से एक आइडेंटिटीज को आपको दिखा रहा हूं, यूजर अकाउंट, फिर मैं आपको बताऊंगा ग्रुप अकाउंट किस तरह क्रिएट होते हैं, किस तरह डिलीट होते हैं, फिर आपको बताऊंगा OU, फिर आपको बताऊंगा OU क्यों बनता है, पॉलिसी क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप। तो आज का हमारा टारगेट अगला जो लैब का हिस्सा है, कि आपने यूज़र अकाउंट जो लास्ट या वीकेंड पे बनाया था वो मैंने कैसे बनाया था, और इसके जो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस हैं वो कौन कौन से हैं। अब मैं आपको इसके लिए एक सिंपल सा इसकी इसके बारे में बताता हूँ। ये देखिएगा, डिटेल बहुत ज़्यादा है। ये देखो, यूज़र ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, क्यों रिक्वायर होता है,
In Active Directory, you must provide all users that require access to the network resources within a user account. With this user account, users can authenticate to the Active Directory domain and access the network resources. In Windows Server, user account is an object that contains all the information that define a user. यूजर का नाम, यूजर का पासवर्ड और किस ग्रुप का मेंबर है। जैसे मिस्टर अवैस, मिस्टर हसीब, मिस्टर सना, आपको मैं ग्रुप का मेंबर भी बना दूंगा अभी थोड़ी देर में। हमारी टीम है, 500 लोग काम करते हैं, तो मैं कह रहा हूं कि आपको मैं एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप का मेंबर भी बना के दिखा दूं, मेंबरशिप भी आपको असाइन कर दी जाए। ये यूजर अकाउंट कैन ऑल्सो कंटेन सेटिंग्स। क्या नाम है आपका, फर्स्ट नेम, क्या नाम है सेकंड नेम या फैमिली नेम, क्या ईमेल एड्रेस है, क्या कॉन्टैक्ट नंबर है, क्या डेजिग्नेशन है, आपका मैनेजर जो डायरेक्ट जिसके आप अंडर हो गए उसका अकाउंट का नाम क्या है, ग्रुप, किस ग्रुप पे मेंबर हो आप एक से ज़्यादा ग्रुप के मेंबर हो सकते हो, आप बैकअप ऑपरेटर के भी मेंबर हो, आप जो है प्रिंटर ऑपरेटर के भी मेंबर हो, आप एक ही वक्त में एक से ज़्यादा ग्रुप्स के मेंबर हो सकते हो। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो उस ग्रुप के रोल है, जो एक्शन है, वो आप भी कर सकोगे क्योंकि आप उस ग्रुप के मेंबर होगे। और ये सारा कुछ होता है कॉन्फ़िगर बेस्ड ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट के मुताबिक, किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना। और ये जो यूज़र क्रिएट करने के लिए आपके पास कौन से डिफरेंट टूल्स हैं, अभी जो टूल मैं आपको बता रहा हूं वही टूल ये है। क्या ख्याल है, यही है? आप ये काम इससे भी कर सकते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर से। आप ये काम रिमोटली घर पे बैठ के भी, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है एडमिन सेंटर, उसको इंस्टॉल करके भी कर सकते हैं। आप ये काम पावर सेल के थ्रू भी कर सकते हैं। आप ये काम एक CLI कमांड है, कमांड लाइन टूल का नाम है DSAD, डोमेन सर्विसेज में यूज़र ऐड करने का एक कमांड ये भी है। इसका मतलब ये 5 डिफरेंट वेज हैं, इससे ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं है। ये 5 डिफरेंट वेज हैं, थ्रू दिस यू कैन क्रिएट योर यूज़र अकाउंट। एक एक करके मैं कुछ आज करेंगे, कुछ मैं आपको कल बल्क में बता दूंगा, फिर ग्रुप्स के बारे में बता दूंगा, फिर OUs पे आ जाएंगे, फिर पॉलिसीज पे आ जाएंगे। इन दिस वे हम आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे। उम्मीद है यहां तक आप क्लियर है आपको। ले जनाब, तो ग्रुप बनाने के लिए नंबर 1, यूजर एंड कंप्यूटर में ये जी आइकन, या यहां पे क्लिक कर दो, या एक काम करो, यहां पे राइट क्लिक करके यहां से भी न्यू कंप्यूटर बनाना है, कॉन्टेक्ट देना है, ग्रुप बनाना है, क्या करना है, मुझे यूजर बनाना है, ये सेकंड लास्ट ऑप्शन क्लिक कर दो। ये ग्राफिकल सबसे आसान, मेरा ख्याल में जिसकी कोई इतना स्किल नहीं होगी, इतनी उसकी ग्रिप नहीं होगी, एक्सपीरियंस नहीं होगा, ये तो उसको आना ही चाहिए कम से कम। लाइक आई वांट टू गिव मिस्टर हसीब, इनिशियल देना दे दो मालिक, फुल नेम ऑटोमेटिकली आ जाता है। ये मैं आपको बल्क में कैसे बनेगा, एक कंपनी है, आप उसके एडमिनिस्ट्रेटर हो, 50 लोग सुबह आ रहे हैं आपके पास, नेम की लिस्ट आ गई, लास्ट नेम की लिस्ट आ गई, आपको कहा गया कि यार ये ना सुबह अकाउंट में होने चाहिए। आप अगर इस तरह बनाओगे जिस तरह मैं बना रहा हूँ इस वक्त, सुबह हो जाएगी आपको, अगर आपके पास 50 या 500 यूजर्स की लिस्ट आ गई। इसका इजी वे इज दैट, बल्क में ऑपरेशन करने के लिए CLI अप्रोच, बैच फाइल कैसे बनती है, और पावर शेल में CSV फाइल कैसे बनती है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू CSV फाइल, एक्सेल की थोड़ी सी नो हाउ होनी चाहिए। अच्छा, जहाँ तक लॉगन नेम है, लॉगन नेम का स्ट्रक्चर जो कंपनी की पॉलिसी है उसके मुताबिक आप दे दो। @ICT.local तो आगे नजर आ ही रहा है आपको। यूजर लॉगन नेम, लाइक आई वांट टू गिव फर्स्ट नेम, जस्ट फर्स्ट नेम ही यूज करना चाह रहा हूं, कर लो। ये यूजर लॉगन नेम आपको दिख रहा। और जो प्रीवियस वर्जन थे प्री विंडोज 2000, ठीक है, 2000 से अर्ली वर्जन भी थे, ठीक है, विंडोज 98 वगैरह या 95, वहां पे
यूजर अकाउंट के लिए डोमेन नेम / यूजर नेम, और इसमें एक रिस्ट्रिक्शन थी कि यूजर नेम मैक्सिमम जो कैरेक्टर्स अलाउ करता है वो 20 करता है, इससे ज़्यादा नाम नहीं ले सकते। मिसाल के तौर पे ये देखो, नीचे देखो क्या हो रहा है, एक टाइम के बाद वो रुक जाएगा। एक यूजर नेम अकाउंट मैं क्रिएट करना चाहूँ, काफ़ी बिग नेम है, तो देख रहे हो नीचे ये जो ओल्ड वर्जन्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, उसमें नंबर ऑफ जो यूज़र की लेंथ है वो सिर्फ इतनी होती थी 20 कैरेक्टर, इससे ज़्यादा अलाउ नहीं करता था। तो हो सकता है आपके एनवायरनमेंट में कोई ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम स्टिल अवेलेबल हो, ओल्ड वर्जन्स, ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वहाँ पे आपको लॉगिन करने का तरीका ये होगा, डोमेन नेम कंपनी का नाम / दिस नेम, बस इतना ही वैलिड है, इससे ज़्यादा लेंथ दे नहीं सकते। और जो लेटेस्ट वर्जन है विंडोज 7, 8, 10 वगैरह 11, उस पर आप लेंथ ज़्यादा इससे भी बड़ी दे सकते हो, ये आपकी मर्जी है। उम्मीद है आपको यूज़र लॉगिन नेम प्री विंडोज 2000 का इस्तेमाल समझ आ गया होगा, करना है कर लो। अब एज सच सिस्टम्स हमारे लेटेस्ट ही हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, जैसे मैंने हसीब फर्स्ट नेम .m दे देता हूँ, ठीक है। कंपनी पॉलिसी के मुताबिक फर्स्ट नेम फुल वर्जन डॉट लास्ट नेम का पहला लेटर हसीब.m @ICT लोकल, चलें ये दे देते हैं। पासवर्ड ABC, अल्फ़ाबेट्स हो गए 1 2 3, नंबर्स हो गए, स्टैरिक ये स्पेशल कैरेक्टर हो गया, वैलिड हो गया, ये पॉलिसी है। ये लोकल भी मैंने आपको दिखाई है पॉलिसी, लोकल पॉलिसी में जो पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी है वो अनेबल है। पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब रिस्ट्रिक्शन है, क्या आप ग्रुप ऑफ कैरेक्टर कम से कम 3 यूज करो, अल्फ़ाबेट ABC हो सकता है, स्मॉल ABC हो सकता है, 1 2 3 हो सकता है, और स्पेशल कैरेक्टर स्टार, $, हैश वगैरह हो सकता है। और ये लेंथ मिनिमम 8 आपको अलाउड है, 8 से कम की पासवर्ड लेंथ, सॉरी इसमें 7 है ना, 7 है, इसको आप बढ़ा भी सकते हो कम भी कर सकते हो, लेकिन अभी पॉलिसी जो है वो 7 कैरेक्टर्स की लगी हुई है। अगले 4 चेक बॉक्सेस का रोल समझ लो। ये उस सूरत में ऑन करते हैं कि आपने जो पासवर्ड दे दिया इस यूज़र को, ये हमारे पास 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए, मैं कह रहा हूँ यार पासवर्ड जो है ना इसको मैंने अलाउ नहीं करना कि खुद चेंज करे। अगर खुद नहीं चेंज करवाना तो ये ऑफ कर दो। लेकिन बाद बात ये होता है कि पासवर्ड हम कॉमन दे देते हैं यार, यूज़र नेम मिस्टर हसीब.m, मिस्टर सना, मिस्टर अवैस, आपका यूज़र नेम और पासवर्ड सेम सेम है, बाद में चेंज कर लेना, ठीक है। फर्स्ट टाइम साइन इन हो तो ये ऑन कर दो उनके लिए, वो आपसे फ़ौरन से पहले जैसे आप साइन इन करते हो सबसे पहला आपको एक्शन क्या होगा कि आपको कहेगा पासवर्ड दे दो नेक्स्ट टाइम के लिए, ठीक है, ताकि फिर जिम्मेदारी ख़त्म एडमिनिस्ट्रेटर की, फिर आप जानो आपका काम जाने, पासवर्ड जो भी रखोगे आपने याद रखना है, ये उस सूरत में ऑन करना है। और ये उस सूरत में होता है जब आप अलाउ ही नहीं करना चाह रहे यूज़र को, कैन नॉट चेंज पासवर्ड, ठीक है, ये उस सूरत में होता है। और ये उस सूरत में होता है जब आप हमारे पास अनलिमिटेड टाइम के लिए हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 3 महीने का है, 6 महीने के लिए, साल के लिए, नेवर एक्सपायर, पासवर्ड नेवर एक्सपायर। ये उस सूरत में होता है अकाउंट इज डिसेबल, जब आपने यूज़र अकाउंट बना दिए हैं मिस्टर हसीब.m, लेकिन डिसेबल है, डिसेबल उसी तरह जिस तरह गेस्ट डिसेबल है, जिस तरह डिफ़ॉल्ट अकाउंट डिसेबल है, ये डिसेबल ही होगा जब तक ये उस सूरत में होता है कि अकाउंट बना दिए जाते हैं और जैसे जैसे कोई ज्वाइनिंग करता है तो उसके अकाउंट को अनेबल कर दिया जाता है उसकी रिक्वेस्ट पे, समझ आ रही है। तो अभी फ़िलहाल मैं फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ दिस लैब कैन नॉट चेंज कर देता हूँ, पासवर्ड नेवर एक्सपायर कर देता हूँ। इस प्रॉपर्टी को कभी भी किसी वक्त भी चेंज कर सकते हो, और जब बल्क में आओगे तब आपको इसको बड़े अच्छे तरीके से स्मार्टली मैनेज कर सकते हो। 50 यूज़र हैं, 100 यूज़र हैं, 2000 जैसे कि नेक्स्ट दिस ओके फिनिश। एक तो ये तरीका है। मिस्टर हसीब मलिक आपको यूज़र के तौर पे प्रेजेंस यहाँ पे हो गई। अच्छा, अब मैं आपको पावर शेल वर्जन और जो इसका
अलग वर्जन है, वो भी आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा। लेकिन पावर शेल हो, CLI हो, ये तो आपको मैं इंशाल्लाह कल करवाऊंगा। बल्क वाले भी अप्रोच हम कल यूज़ करेंगे। मैं इसका एक और वे आपको बता दूं, बंद कर देते हैं इसको, यूजर एंड कंप्यूटर को। दूसरा तरीका, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, फर्स्ट वाला, इसके थ्रू बना लो। ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर लॉन्च हो रहा है, हम मैक्सिमाइज कर लें। ये जी आपका ओवरव्यू, ये आपको पावर शेल, ये एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी साइलो, ये लो, इधर आ जाओ। इस पे क्लिक करती आपका कुछ उसी तरह का विद मजीद कुछ ऑप्शंस, TM डिवाइसेस, सिस्टम, प्रोग्राम डेटा, एंटिटीएस कोटा, कोटा भी लगा सकते हैं, किस यूज़र को कितना डेटा स्टोरेज रिक्वायर्ड है। लॉस्ट एंड फाउंड भी होता है, बाद औक़ात आपका एक्सीडेंटली लॉस्ट हो जाता है डेटा, यूज़र वगैरह बना रहे हो, बीच में लाइट चलेगी, कुछ इस तरह करके। अच्छा, अभी आपने क्या करना है, अभी मैं आपको बिल्ट इन दिखा दूँ। ये बिल्ट इन है, क्या ये बिल्ट इन नज़र आ रहे हैं नीचे आपको? ये वही है बिल्ट इन यूज़र्स जो आपको वहाँ पे दिख रहे थे। कंप्यूटर दिखाऊं, ये वही कंप्यूटर्स की लिस्ट है। अगर आप साइट पे क्लिक कर दो, ये वही लिस्ट है जो आपको यूज़र एंड कंप्यूटर में दिख रही थी, सेम सेम, सब कुछ वही है। अगर आप लिस्ट यहाँ से भी देखना चाहो यूज़र्स की, इस पर डबल क्लिक कर दो, यहाँ इधर बिल्ट इन पे क्लिक कर दो, यहाँ पे यूज़र पे डबल क्लिक कर दो, और ये देखो, ये आपके पास फर्दर एक और बॉक्स ओपन हो गया जिसमें ग्रुप्स हैं, मैनेज बाय हैं, ये वो सारा कुछ। अभी मैं इसको क्रॉस कर रहा हूँ। अभी मैं इसमें जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो ये, जब आपने इस पर क्लिक किया, ये यूज़र्स हैं। अब यहाँ पे यूज़र्स अगर आप साइट पे क्लिक करो तो वही यूज़र्स नज़र आ रहे हैं जो मैंने आपको यूज़र एंड कंप्यूटर में दिखाए थे। ये देखो, ये वही यूज़र्स हैं, मिस्टर अवैस, मिस्टर हसीब मलिक। यहाँ पे अगर आपने यूज़र क्रिएट करना हो, यहाँ से भी कर सकते हैं। अब वो कैसे? ये है साइड पे पैनल, टास्क में, ये टास्क के अंडर इसके 3 कॉलम्स डिवीजन है। लेफ्ट पे एक ट्री हायरार्की है, सेंटर में लिस्ट है विद ग्रुप टाइप एंड डिस्क्रिप्शन, एंड राइट साइड पे टास्क के नाम से। इस टास्क में करंटली चूंकि मैंने मिस्टर हसीम मलिक को सिलेक्ट किया हुआ है, तो ये इसका पासवर्ड अगर आप रीसेट करना चाहो, इसको किसी ग्रुप में ऐड करना चाहो, इनको डिसेबल करना चाहो, इनको डिलीट करना चाहो, इनको मूव करना चाहो, इनकी प्रॉपर्टीज़ देखना चाहो। प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये, क्लिक करता हूँ, ये देखो, क्या ये प्रॉपर्टीज़ कहीं ज़्यादा नहीं आ गई? चेक करो। ऑफिस का नाम, ईमेल, वेब पेज, फ़ोन नंबर, मेन होम का, फैक्स नंबर, पेजर नंबर, नेवर एक्सपायर, और अगर आप चाहो इसको एक्सपायरी भी दे सकते हो कि जी 31 दिसंबर 2024 तक ये हमारे पास जॉब पे हैं। इसको यहाँ से भी आप सेट कर सकते हो। ये वही सेटिंग्स हैं जो मैंने फर्स्ट टाइम सेट की थी, बाद में चेंज करनी हो यहाँ पे आके चेंज कर सकते हो। क्या जॉब टाइटल है इनका, डिपार्टमेंट क्या है, कंपनी का नाम क्या है, इनके मैनेजर जिनके अंडर काम कर रहे हैं, जिनको डायरेक्ट रिपोर्ट करेंगे वो कौन है, ऐड करवा के, यहाँ मिस्टर अवैस को आप ऐड कर लो, मिस्टर सना को ऐड कर लो, स्ट्रीट एड्रेस क्या है, ईच एंड एवरीथिंग। बात ख़त्म यहाँ नहीं हुई, स्क्रॉल डाउन करो, ये देख लो, डिस्क्रिप्शन, सिटी, किस कंट्री के हैं ये, ठीक है, और ये अभी किस ग्रुप के मेंबर हैं। ये एक्टिव डायरेक्टरी में डोमेन यूज़र हैं, इस डोमेन के एक यूज़र हैं। इसमें मज़ीद भी आप ऐड और असाइन कर सकते हो। अभी मैं आपको दोबारा से सिर्फ इतना ही करवाना चाह रहा हूँ कि आपने अगर नया यूज़र बनाना था तो एडमिनिस्ट्रेटर सेंटर इज़ अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन। तो एडमिनिस्ट्रेटर सेंटर का जो आपने एक्टिव डायरेक्टरी का ऑन किया, यहाँ से न्यू यूज़र बना लो। ग्रुप बनाना है, कंप्यूटर अकाउंट है, यहाँ क्या करना है, आपने यूज़र बनाना है, यूज़र पे क्लिक कर दो, मिस्टर सनाउल्ला, वही आपका सैम अकाउंट ओल्ड सर्विसेज के लिए। पासवर्ड अगेन आप दे दो, बेस्ट कॉम्बिनेशन। अच्छा, अब इसमें 2-3 चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। कंटेनर नेम, किस कंटेनर का ये यूज़र किस कंटेनर में बन रहा है? यूज़र्स में। डोमेन का नाम ICT, उसकी सफिक्स वैल्यू लोकल, एक्सीडेंटल डिलीशन से रोका जाए,
अच्छा, ये अगर प्रॉपर्टी ऑन कर दो ना, मैं मिस्टर अवैस को डिलीट कर दूंगा, हो जाएगा। मिस्टर हसीब को डिलीट करूंगा, हो जाएगा। लेकिन ये वाला अकाउंट डिलीट नहीं होगा। मिस्टर सनाउल्ला आपका प्रोटेक्ट कर दिया गया। इसको हम वैसे भी कर सकते हैं, यहाँ से एक अच्छा डिटेल में आपको अच्छा व्यू नजर आ रहा है। अब मैं दो चीज़ें और करवाने लगा हूँ मिस्टर सना के लिए। इनका टाइमिंग है हमारे पास, लॉग इन आवर्स, ये पूरा चार्ट बना हुआ है। संडे ऑफ है, संडे ऑफ है, लॉग ऑन डिनाई। मंडे ट्यूसडे भी ऑफ है, लॉग ऑन डिनाई। किसी खास टाइम के लिए ऑफ करना है, मॉर्निंग आवर्स ऑफ, क्लिक करो, ऐसे एरिया स्लॉट सेलेक्ट कर लो, डिनाई। इस तरह आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं आवर्स वाइज। ओके, इस वक्त वैसे 7:25 वाली स्लॉट ऑन है, तो ये टाइम हमारा वैलिड है। ओके, ये तो टाइमिंग के लिए हो गया। फिर लॉग ऑन टू, किस मशीन के लिए करना चाह रहे हो, किस मशीन के लिए, मशीन का नाम WS1। अगर आपके पास कोई 100 डिवाइसेस लगी हैं, सिर्फ इस डिवाइस के ऊपर ये लॉग इन कर सकते हैं। दूसरी पे, तीसरी पे, पांचवीं पे, 100वीं पे नहीं कर सकते। हाँ, दो तीन पे आप ऐड करना है, दूसरी को ऐड कर दो, तीसरी को ऐड कर दो, चौथी को ऐड कर दो। अगर रिस्ट्रिक्शन ऑफ करनी है तो ऑल कंप्यूटर कर दो, बस। ये रिस्ट्रिक्शन यहाँ से लगती है। मैंने दो चीज़ों का जिक्र किया है, ठीक है। ये यहाँ से आप एक्सीडेंटल डिलीशन को, लॉग ऑन आवर्स को, लॉग ऑन टू, बाकी डिटेल नीचे पड़ी हुई है, जॉब टाइटल, कंट्री, डिपार्टमेंट, कंपनी, वेब पेज, वैसे ये सारी डिटेल। ये कहीं पावरफुल है एज कंपेयर टू यूजर एंड कंप्यूटर। देख रहे हो कितनी पावरफुल है, कितनी डिटेल है। कुछ इसमें से मैंने बताई है। प्रोफाइल की सेटिंग वेरी इंपॉर्टेंट, आने वाले दिनों में मैंने आपको प्रोफाइल के ऊपर काम करवाना है, ठीक है। अभी फिलहाल मैं इसको ओके करता हूं। तो एक यूजर बन गया है, यहां पे आप देख रहे हो मिस्टर यूजर सनाउल्ला बन गया है, ठीक है। तो इसका मतलब है आपको मैंने दो डिफरेंट वेरिएशन बता दी हैं। थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ के लिए कम से कम दो और मैंने करवानी है, एक CLI, पावर शेल, और फिर बल्क में इसका कमांड। बल्क वाली वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप जरूरत समझो तो कर लो। एक और काम करते हैं, मैं आप लोगों को ग्रुप के अंदर ऐड भी करवा देता हूं, ठीक है। आइडेंटिटीज की मैनेजमेंट सीख रहे हो, ये माइंड में रखिएगा। ऑन प्रेमिसेस, अच्छा, ग्रुप्स, अगेन यू हैव टू गो। दो टूल्स मैंने करवाए, यूजर कंप्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर, जिसमें आप इजी समझो। अब ये देखो, मिस्टर सनाउल्ला, मिस्टर हसीब मलिक एंड मिस्टर अवैस, आपको तीनों को, अच्छा एक चीज़ याद रखना, बाल का तो कुछ डिटेल मिसिंग होती है, तो आप डबल क्लिक करके ये डिटेल सामने ला सकते हो। लास्ट नेम नहीं दिया मैंने, डिस्क्रिप्शन नहीं दी, ऑफिस का नंबर, ये वो, एड्रेस की टैब, ये डिटेल नहीं दी, अकाउंट की सेटिंग मैंने, लॉग इन आवर्स देने हैं, यहाँ से भी दे सकते हो। कंप्यूटर वाइज कनेक्टिविटी यहाँ से देख सकते हो, ऑन ऑफ करने का, नेवर एक्सपायरी का, इसको आपने स्टडी करना है। प्रोफाइल का वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने प्रोफाइल वाइज या मेंबर ऑफ, बाय डिफॉल्ट जो यूजर बनता है वो डोमेन यूजर का मेंबर होता है, ठीक है। मेंबर ऑफ डोमेन यूजर का मेंबर होता है। अच्छा, मैं एक चीज आपको करके दिखाता हूँ, कैंसिल करता हूँ, तो डबल क्लिक करने से डिटेल आ जाती है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इसको, इन तीनों को एडमिनिस्ट्रेटर का देना चाह रहे हो, तो ये बिल्ट इन, आपको पता है ये ग्रुप था एडमिनिस्ट्रेटर का, इसको डबल क्लिक करते हैं। अब इसके मेंबर कौन कौन है, एक तो यूजर है, दो आपके ग्रुप्स हैं, यहां से ऐड करवा सकते हो। सर्च, ये जो ग्लोबल कैटलॉग होता है, जो आपको मैंने थोड़ी देर पहले बोला, ये सर्चिंग के लिए होता है। आपके डोमेन में हो, आपके मल्टी डोमेन एनवायरनमेंट है, फॉरेस्ट, मल्टी फॉरेस्ट है, यहाँ पे सर्चिंग के लिए। अच्छा, यहाँ पे अब आपने सर्च करना है, किस ऑब्जेक्ट को सर्च करना है, यूजर्स हैं, ग्रुप्स हैं, ये या कंप्यूटर है, मुझे ये यही चाहिए यूजर, टिक हुआ है ना, बस ये देख लेना एक दफा।
ये अगर टिक नहीं होगा तो सर्चिंग नहीं होगी यूजर वाइज। यूजर का नाम चेक 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 चेक, ये लो सर्च करके आ गया ना, ओके आ गया लिस्ट में, ठीक है। इसी तरह आप यहां से कर लो, या एक काम करो, यूजर में जाओ, यहां पे मिस्टर हसीम मलिक राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में चले जाओ, या ऐड टू ग्रुप, ये देखो ऐड टू ग्रुप, किस ग्रुप का मेंबर बनाना है, ये मैं रिवर्स कर रहा हूं, काम एक ही हो रहा है। इस ग्रुप का एडमिनिस्ट्रेटर्स चेक करो है कोई, आ गया लिस्ट में, ओके ये लो, ये देखो सक्सेसफुली कंप्लीटेड, मिस्टर सना राइट क्लिक, प्राइमरी ग्रुप आपको वैसे सभी प्राइमरी ग्रुप डोमेन यूजर होते हो, ठीक है, ऐड चेक, यस। ये मैंने आपको 2-3 तरीके बता दिए, और अगर आप राइट नाउ चेक करना चाहो, आप बिल्ट इन में आप चेक कर सकते हो कि कौन कौन इसमें चला गया, देख रहे हो। मिस्टर अवैस नहीं आया इसमें, चलो यहां से ऐड कर लेते हैं, ठीक है जी। इस तरह आपने यूजर्स क्रिएट करने हैं, और अगर किसी ग्रुप का मेंबर बनाना है ग्रुप का मेंबर बना सकते हो। इसको और अच्छे तरीके से कर सकते थे, एक ग्रुप बना लेते, उनके मेंबर आप तीनों को करके उसको आगे मेंबर बना लेता है एडमिनिस्ट्रेटर का, कैसी बात है। एक ग्रुप बना लेते, उसमें तीनों अब मेंबर होते, तीनों को आगे मैं एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप का नेस्टेड ग्रुप बना देता, वो भी कर सकते थे। चलें किसी और टाइम के लिए रख लेते हैं, अप्लाई, ओके। लेट्स सी लास्ट सेक्शन जी जाने से पहले, बाकी इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे कल। आज मैं जाने से पहले आखिरी चीज़ जो आपको बताना चाह रहा हूँ, आपने वर्क स्टेशन पे गए और वर्क स्टेशन में जाके अदर यूज़र में गए। इस डिवाइस पे मॉर्निंग में शिफ्ट मिस्टर वैस की होती है, फिर दूसरी शिफ्ट में मिस्टर सना आते हैं। यूज़र मस्ट, अच्छा जी ये करना पड़ेगा फिर, ओके। मैंने बोला था ना पासवर्ड चेंज, मैंने कहा लॉगिन पे, तो ये आपको देना पड़ेगा फर्स्ट टाइम जब साइन इन करोगे। अच्छा जी दे देते हैं, 2 बार लेना पड़ेगा। और पासवर्ड आपने याद रखना, पॉलिसी है, क्या पॉलिसी है कि पासवर्ड एक दफ़ा जो दे दिया, याद रखना पासवर्ड एक दफ़ा जो दिया है पुराने वाला, उसकी टर्न आएगी 24 पासवर्ड के बाद। पासवर्ड मुझे डिफरेंट रखना पड़ा, ABC 1 2 3 इज नॉट अलाउड। कितने पासवर्ड के बाद टर्न आएगी ABC 1 2 3 की? 24 एंट्रीज के बाद। मतलब दूसरा दे दिया, तीसरी दफ़ा दोनों छोड़ने पड़ेंगे, चौथा दे दिया तो पिछले 3 छोड़ने पड़ेंगे। 24 एंट्रीज के बाद उसकी टर्न आएगी, याद रखना, ये पॉलिसी है। पासवर्ड चेंज हो गया, ठीक है। और ये मिस्टर सनाउल्लाह ने साइन इन कर दिया, और ये प्रोफाइल बन रही है आपकी। एक लोकल प्रोफाइल होती है, एक रोमिंग होती है, इंशाल्लाह इसको भी डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको यहाँ तक क्लैरिटी होगी कि हाउ टू मेक ए यूज़र ग्रुप और परमिशंस या उसके अंदर मेंबर किस तरह बनता है। 2 एक्शन मैंने कर दिए। एडमिन सेंटर की अभी ज़रूरत नहीं है, रिमोटली अगर आप देना चाहो तो इसके इंस्टॉलेशन अगर सॉफ्टवेयर की करके मैं किसी दिन दिखा दूँगा आपको। कल हम लोग विंडोज़ पावर शेल और DS ऐड कमांड के थ्रू सिंपल सिंगल यूज़र किस तरह बनता है, फिर ग्रुप ऑफ यूज़र्स बल्क में किस तरह बनते हैं, इसकी कुछ मैं आपको थ्योरी और फिर इंशाल्लाह प्रैक्टिकल परफॉर्म करके ये एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज में यूज़र अकाउंट मैनेजमेंट कैसे होती है, पासवर्ड कैसे सेट होता है, किस तरह रीसेट होता है, किस तरह लॉक करते हैं, किस तरह डिसेबल करते हैं, किस तरह लॉग इन आवर्स सेट करते हैं, किस तरह आप लॉग ऑन टू कंप्यूटर वाइज रिजर्व करते हो, प्रोफाइल सेटिंग क्या होती है, ग्रुप्स के अंदर किस तरह ऐड ऑन या रिमूव करते हो, ईच एंड एवरीथिंग। ये आने वाले दिनों में इसी तरह इसको हम मैच्योर करते जाएंगे, सीखते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है पूछ लो।